हाँ जी। जी वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पर आज खत्म करेंगे इसको और शुरू करते हैं। आज खत्म हो जाएगा आपका, सारे काम हो गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं। अब जो है दिव्या यहाँ पर आ चुकी है। कहाँ पर? अब दिव्या बहुत ही परेशानी का सबब बनते हुए दिव्या जा चुकी है। चल तो हाँ जी, 6 साल 4 महीने और 6 दिन, 6 साल 4 महीने 6 दिन के प्रवास के बाद नक्षत्र द्वारा निर्दिष्ट शुभ लग्न में संध्या वेला आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आचार्य रुद्रधीर ने पूर्व द्वार से पुनः सागल नगरी में प्रवेश किया। यानी कि आ गए हैं अपने वो जो 2 सहस्त्र जितना भी समय उनको दिया गया था उसके बाद में ही आ चुके हैं। रुद्रधीर यात्रा के साधारण वस्त्र पहने थे, यात्रा से श्रांत परंतु ब्लिष्ट अश्व पर आरूढ़ थे। एक बहुत ही बलशाली टाइप के घोड़े पर आ रहे थे, हालांकि थोड़े थके हुए लग रहे थे। उनके पीछे अश्वारोही दास था श्रम्बक। ठीक है। सागल के बाह्य रूप में आचार्य ने विशेष परिवर्तन न देखा। हाट पुण्य जनाक्रीन और व्यस्त थे। जन के यातायात के कारण मार्ग से उड़ने वाली धूलि से बचने के लिए व्यापारी अपने हाटों के सामने जल छिड़का हुआ था। आपने देखा होगा काफी सारे जो लोग होते हैं वो जल छिड़क लेते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि धूल वगैरह ना उठ सके। ठीक है। सब और बहुत ही व्यस्तता थी। आमोद के संकेत का भी अभाव ना था। पुष्पों के विक्रेता नवस्फुट पुष्पों की माला और डलिया लेकर के सिर पर पुकार रहे थे। रसिकों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। गंधियों की हाट से उड़कर अनेक प्रकार के शोरब कोलाहल पूर्ण वातावरण में रच रहे थे। नागरिक सुंदर वस्त्र और पुष्प धारण किए थे, इठलाते हुए चल रहे थे। समृद्ध जन शिविकाओं, रथों और अश्वों पर संध्या विनोद के लिए पुष्कारणी उद्यान अथवा नर्तकियों के स्थान की ओर जा रहे थे। भीड़ में मुंडी सन्यासी भी दिखाई दे जाते थे। अपने कार्य और विनोद में व्यस्त जन ने नवगंतुक अश्वारोहियों की ओर ध्यान न दिया। उस अत्यंत सामान्य स्थिति में पहचाने जाने की इच्छा रुद्रधीर को भी न थी। सब जा रहे हैं, कोई जा रहा है गाने देखने, कोई चल रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपना काम कर रहा है। राजपथ से आचार्य प्रसाद के लिए मार्ग ग्रहण करते थे। ऐसा तूर्य का शब्द सुनकर रुद्रधीर ने घूम कर देखा। जनाकरण मार्ग पर सैनिक वेशाधारी अश्वारोही रजत का छोटा तूर्य बजाता चला रहा है। तूर्य का शब्द सुनकर पदाती मार्ग छोड़कर हटते जा रहे अश्वारोहियों के पीछे एक रंगीन वस्त्र धारण के 16 वाहकों के कंधों पर प्रकांड शिविका थी। शिविका पर छत्र चवर के नीचे रत्न जड़ित आभूषणों से जगमगाती एक वेश्या जान पड़ी। श्रृंगार और प्रसादन के अधिकतक कारण पहचाने में रुद्रधीर को दुविधा हुई। शिविका के पासों में सामंत कार्तवीर का युवक पुत्र सुकृत और वाम और यवन सामंत पंडित इक्रिद का पुत्र महेंद्र था। कह रहे कि तुरंत एक वो तूर्य बजा और कोई आ रहा है, बहुत भव्य टाइप की शिविका है, उसमें बैठी है कोई फुल मेकअप करके। आचार्य के मन में दुविधा निश्चय मल्लिका नहीं है। प्रौढ़ावस्था को प्राप्त नारी को पुनः यौवन दे सकना आयुर्वेद के सामर्थ्य में नहीं। 16 सागल नगरी को कलावती नवीन नर्तकी के सौभाग्यवान जिसका समारोह मल्लिका से भी अधिक है। कह रहे कि मल्लिका तो नहीं है भाई, ऐसा तो आयुर्वेद में भी नहीं है कि बूढ़े को जवान बना दे, पर ये कौन है? तो मल्लिका से भी ज्यादा ख्याति टाइप की प्राप्त हुई। जयघोष का कोलाहल कान में न पड़ने से पुनः घूम कर देखा। हटो पण्यों और मार्ग पर खड़े लोग नमस्कार की मुद्रा में पुकारते, महादेवी सीरो की जय, महासेनापति पृथुसेन की जय। कौन आ रहे हैं? पृथुसेन और सीरो जी आ रहे हैं। देख रहे हो समय कैसा बदल गया। रुद्रधीर ने विस्मय से नेत्र फैलकर अपने नेत्रों पर बल देकर पहचाना सीरो। वितृष्णा से दांत पीसकर मुंह फेर लिया। सागल में बीते जीवन के 35 वर्षों में ऐसा कांड उसने कभी न देखा था, न सुना था। राज्य सत्ता का चिन्ह, छत्र, चमर, ये सब क्या है? ये सब तो कुल गण राज्य में केवल गणपति को था। गणपति द्वारा सम्मानित कला के अधिष्ठात्री जनपद कल्याणी नगर श्री राजनीति को था। सोचने का मद्र की मर्यादा का उल्लंघन, धृष्टता कैसे? क्या दासपुत्र गणपति के आसन पर आ बैठा? कह रहे कि ये तो सिर्फ या तो राजनीति की इतने ज्यादा भव्य तरीके से निकलती थी या फिर वो निकलते थे गणपति। ठीक है, आप लोगों को क्लास में सुनाई दिखाई दे रहा है ना, सब हो रहा है ना? पहली बार में तो बताओगे? जी एक बार बता दो। कह रहे कि ये कौन भाई? ये तो उल्लंघन है कहीं ये तो गणपति नहीं बन गए। कौन है ये? आचार्य के स्वदेश से लौटने पर आने से समाचार से मित्र वर्ग, परिजन, नर नारियां, सारा प्रसाद जो था, महल जो था, भर गया था। उत्साह के समारोह में आचार्य रुद्रधीर गंभीर चिंता की मुक्ति ना पा सके। उसको तो यही देख के धक्का लग गया कि वो कैसे। आचार्य ने शीघ्र ही परिस्थिति हृदयंगम कर ली। उसने कहा कि थोड़ा ठहरते हैं, सागल में बहुत सारे वृतांत हो चुके हैं
और इन वृत्तांतों को थोड़ा सा रुकते हैं, सुनते हैं सर्वसाधारण जन समाज में। मद्र और सागल में कोई परिवर्तन अनुभव न किया। सागल का आकाश शत्रु के आक्रमण की आशंका से मेघों से शून्य था। गण परिषद में निरंतर चलने वाला कुलों की स्पर्धा का झंझावत भी शांत था। व्यापार और समृद्धि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। विनोद और भोग के साधन बढ़ रहे थे। सर्वसाधारण जन निश्चिंत, व्यस्त और दुखी था। सागल के समाज में उपवन में साधारण पेड़ पौधे, लता कुंज और वनस्पति लहला रहे थे। अभिजात वंश और कुल रूपी महावृक्ष स्तब्ध और संतृप्त खड़े थे। पुत्र के वियोग से निरुत्साह श्रेष्ठी प्रेस्त के छल से परास्त और हतप्रभ आचार्य प्रवर्धन के परलोक प्राप्त कर लेने पर 2 वर्षों तक गण परिषद की सभा आमंत्रित न हुई थी। इतना सब कुछ हो गया था तो इसलिए वो नहीं हो रही थी। ठीक है, युद्ध के संक्रमण काल में महादेवी महासेनापति गणपति द्वारा ग्रहण किए सर्वाधिकार अब भी उन्हीं के अधिकार में थे। रोगग्रस्त गणपति सैया पर थे और उनकी राजकीय मुद्रा में उनके परम विश्वस्त और जनता के परम आदर भाजन महाश्रेष्ठी प्रेस्त के हाथ में। केद्रस के आक्रमण के समय गण के अग्रहार सामंतों की अनुपार्जित संपत्ति की आज गणकोष में सम्मिलित कर लेने पर भी जब मद्र में पर्याप्त सैन्य दल के लिए धन संचय न हो सका, प्रेस्त की कार्य मंत्रणा से गणपति ने 100, 200 और 500 सैनिकों का भरण पोषण करने के लिए गण को धन की सहायता देने वाले धनिकों को गण परिषद में सदस्यता का आसन अर्पित कर उत्साहित और सम्मानित किया था। गण परिषद के सदस्यों की दुगनी हो गई थी संख्या। इस प्रकार से सदस्य महाश्रेष्ठी प्रेस्त का प्रेषय पाकर गण परिषद में उपस्थित थे। पुत्र के वियोग से निरुत्साह और श्रेष्ठी प्रेस्त के छल से परास्त और हतप्रभ आचार्य प्रवर्धन के परलोक प्राप्त कर लेने पर 2 सालों तक गण परिषद की सभा आमंत्रित न हुई थी। फिर वही ठीक है, यही कह रहे हैं कि भाई वो वहां चला गया था, वो दुखी हो गया था। उधर प्रेस्त ने ऐसा लगा छल कर लिया, क्योंकि अब रुद्र जो वो पृथुसेन जो है बहुत बड़ा आदमी हो गया भाई। सागल पर आए कठिन समय में श्रेष्ठी प्रेस्त का कूटनीति से गण परिषद का सदस्यता का अधिकार वंशाधिकार से नहीं था, पैसे के बल पे था। ठीक है, वंश तो नहीं था उसका वैसा। वंश बढ़ता घटता रहता है, मनुष्य के प्रयत्न का फल है। कुल देवाधीन है और उस पर मनुष्य का वश नहीं है। द्रव्य के कारण यानी धन के कारण, धन के आधार पर साधारण जन द्वारा भी कुल सत्ता के अधिकार की स्पर्धा कर सकने से कुल का सम्मान मनुष्य के अधिकार की वस्तु बन गया और क्षीण होने लगा। इस निरादर से विरक्त होकर भी सामंत गण और अभिजात वंशीय गण परिषद की उपेक्षा करने लगे। गण परिषद और गण के शासन के प्रति अभिजात वंशियों और सामंत कुलों की उपेक्षा देखकर रोग से हतोत्साहित, वार्धक्य से शिथिल मति गणपति महासेनापति मित्रोदर्श ने गण संवाहक के पद पर महाश्रेष्ठी प्रेस्त को नियत कर दिया। परिस्थितियों की अनुकूलता पर और अपनी नीति के बल से प्रेस्त परिषद के संवाहक के आसन पर जा पहुंचा। आसन पाकर भी उसका व्यवहार अत्यंत विनीत था। मतलब ऐसा नहीं था कि घमंडी हो जाए, बहुत ठीक था। एक समय कुल की हीनता का कारण महाश्रेष्ठी प्रेस्त के लिए गण परिषद में आसन पाना संभव न था। मतलब कुल से वो थे ना, वो तो निचले कुल के थे, इसलिए नहीं था। विप्र कुल के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए महाश्रेष्ठी ने अनेक महायज्ञों की बलि देकर अनुष्ठान करा, ब्राह्मणों का सत्कार करा और तथागत की यानी कि बुद्धा की सर्वभूत दया के प्रति भी वो बहुत ज्यादा श्रद्धालु था। अभिधर्म को भी वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल प्रतिष्ठा देने के लिए युद्ध काल में गण द्वारा अधिकृत चैत्य और बिहारों में भी उसने बहुत सारा पैसा दिया था। वर्णाश्रम और तथागत के अभिधर्म का द्वंद्व सागल में पुनः प्रचंड हो उठा। यानी कि यहाँ पर तथागत के द्वारा जो वर्ण आश्रम से विहीनता है या फिर जो द्विज कुल की चीज है वर्णाश्रम कौन सा, तो ये द्वंद्व वहां पर दोबारा से चल उठा था। सेनापति पृथुसेन का विवाह अत्यंत समारोह में गणपति की पौत्री सीरो से हुआ था। उस समारोह में संपूर्ण सागल नगरी उत्साह से जगमगाकर विनोद से खिलक उठी थी। उत्तराधिकार विहीन गणपति ने अपनी पौत्री के हाथ में संपूर्ण संपत्ति रखकर वंश का सम्मान और अधिकार भी मनोनीत जमाता को, जमाता यानी कि जमाई को सौंप दिया। जमाई कौन है? पृथुसेन है। पृथुसेन हीन कुल में जन्म पाने के कलंक से मुक्त होकर मद्र का सबसे ज्यादा समृद्ध और सम्मानित सामंत बन गया, परंतु आत्महनन के परिणाम स्वरूप वितर्षणा और शैथिल्य का भाव उसके मस्तिष्क पर छाया रहता। मतलब दिव्या की भी याद उसको आती थी, ऐसा थोड़ा दिव्या की याद नहीं आती थी। वो सब चीजें पा गया था, तो ऐसा नहीं है कि दिव्या को भुला गया था। स्वयं अपने समाज दोनों से विरक्ति का अनुभव करके बहुत शांत रहता था पृथुसेन का शिथिल भाव देखकर महाश्रेष्ठी ने स्नेह से प्रताड़ना करी। पुत्र, संसार में तुम्हारे लिए क्या अप्राप्य है, यानी कि क्या है ऐसा जिसे तुम पा नहीं सकते, उसका भोग करो। जो भी प्राप्त है उसका भोग करो, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य करो, कोशिश करो। क्या एक स्त्री सीरो या दिव्या ही तुम्हारे जीवन की परिधि है? यानी कि क्या बस यही एक ही स्त्री तक घूम रहे हो, दिव्या या सीरो, यही परिधि है अभी तुमने अपने जीवन सोपान की? यानी कि जीवन सोपान यानी कि एक जो जीना है, सीढ़ियां है, उसकी आरंभिक सीढ़ी पर पांव रखा है। जीवन दीर्घ है, विस्तृत है, बहुत बड़ा है जीवन। पुत्र, किसी एक स्त्री के अभाव में जीवन को व्यर्थ समझना केवल और केवल कायरता है। यदि दिव्या जीवित होती तो तुम्हारे लिए प्राप्य होती। जो मृत और बीत गए चिंता में अकर्मण्य होता, नीतिवान को मूर्ख कहते हैं। तो वो मर गई, अगर वो जिंदा होती तुम उसे
बहुत सारे पैसे वैसे देकर खरीद लेते तुम, कोई दिक्कत नहीं थी। सीरो मद्र के परम भट्टारक गणपति की पुत्री, गण परिषद के संवाहक की पुत्र वधू और महाक प्रकर्मी सेनापति की अर्धांगिनी है। गर्व से माथा उठाकर चलती है, समाज में सबसे सम्मानित आसन की अधिकारिणी है, और उसकी स्पर्धा उसके मन में थी। वह सबसे अधिक काम में भोगों को भोगती थी, सबसे अधिक सुंदर युवा पुरुषों से आदर की आशा करती थी। उसके राग रंजित होठ केवल मदिरा से खुलते थे। बताइए, वह चित्र का उसे भिन्न भिन्न होठों में मिलता था। और स्पर्श सुख उसके लिए युवा पुरुषों की बलिष्ठ भुजाओं और लोम पूर्ण वक्ष स्थल के अतिरिक्त कुछ ना था। मतलब बहुत अजीब तरीके की थी ये सीरो, दारू पी के उठती थी है। मतलब जितने भी सुंदर बलिष्ठ भुजाओं वाले बढ़िया युवक हैं, उनसे सोचती थी कि मैं इनसे पूरा आदर लूं, सत्कार करे, मेरी सेवा में रहे 24 घंटे। प्रतुसेन ने सीरो के लिए आत्महनन किया था, यानी कि कह रहा है कि बताओ, मैंने इस सीरो के लिए मैंने अपने आप को क्या किया है, हनन किया है अपना। यही तो कह रहा है ना प्रतुसेन, कह रहा है इस सीरो के लिए कोई मतलब कंपटीशन भी हो तो किसका हो, सीरो फूलती फिरती है। बताइए, ठीक है, सीरो क्या है? ठीक है, समाज में सबसे सम्मान, हाँ, प्रथुसेन ने सीरो के लिए आत्महनन किया था। सीरो के हट के ही कारण उसने दिव्या को खोया था। दिव्या खोकर उसने जीवन के चिरपोषित स्वप्नों को खो दिया था। सीरो की श्रृंखलता उसे सहन न, पति के अधिकार से उसने पत्नी की प्रताड़ना की, यानी कि अब वो उसे धमकाने लगा कि मतलब किस तरीके की औरत हो तुम, मैंने तुम्हारे लिए दिव्या को खो दिया। सीरो ने रोककर प्रथुसेन के अन्याय का विरोध किया। इस पर पति का दमन असहाय हो जाने पर उसने क्रुद्ध सर्पणी की भांति फण उठाकर फुंकार दिया। मैंने कह रही कि पहले तो उसको वो किया कि तुम मुझे क्यों ऐसे कह रहे हो, फिर जैसे नाग अपना फन उठाकर प्रतिरोध करता है वैसे ही सीरो भी कर रही है। मैं तुम्हारी कृत दासी नहीं हूं, यानी कि मैं तुम्हारे द्वारा खरीदी गई दासी नहीं हूं। समझ आई बात तुम्हें? तुम मेरे आश्रित हो, मैं तुम्हारी आश्रिता नहीं। तुम मुझ पे डिपेंड करते हो, अंडरस्टैंड? सो प्लीज डोंट फॉरगेट योर लिमिट। मैं नहीं हूं तुम्हारी आश्रिता, तुम हो मेरे आश्रित। मैं तुम्हारे पिंजरे में बद्ध सारिका नहीं हूं, मैं तुम्हारे पिंजरे में बंद कोई तोता नहीं हूं। केवल तुम्हारी अंग सेवा के लिए दासी नहीं हूं। तुम वैश्याओं से विलास नहीं करते हैं, मैं केवल तुम्हारे लिए क्या यहाँ पे आई हूँ वो करने के लिए, भोग विलास। तुम वैश्याओं से कर लो, जा करके उनसे कर लो। कितनी दासियां तुम्हारे पलंग पर बैठी रहती हैं भोग के भिन्न भिन्न सुखों और रसों के लिए। तुम्हें और कितनी नारियां चाहिए हैं, और कितनी नारियां चाहिए तुम्हें यहाँ पर, और भोग के भिन्न भिन्न सुखों और रसों के लिए तुम्हें कितनी दासियां चाहिए। मेरे लिए संसार में केवल तुम ही एक पुरुष नहीं हो, तुम जैसे अनेक और तुमसे श्रेष्ठ अनेक। प्लीज अंडरलाइन द लाइन, तुम जैसे अनेक, तुम्हारे जैसे मेरे पास कितने पड़े हैं, और तुमसे भी बेहतर बहुत सारे लोग पड़े। मैं द्विज कुल की पत्नी दासी नहीं हूँ, मेरी धमनियों में यवन विजेता का रक्त है। मैं तुम्हारे वंश रथ की धुरी खींचने के लिए बछड़े उत्पन्न करने वाली गाय, मानी कि मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करने नहीं आई हूँ, पहले बात को याद रखो। मैं तुम्हारे वंश रथ की धुरी खींचने के लिए, यानी कि तुम्हारे वंश के रथ को खींचूं, कि मैं बच्चे पैदा करूं, तुम्हारे वाहक बनाऊं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यदि तुम मेरा अपमान करोगे, मेरे लिए विस्तृत जन समाज है, मेरे लिए मैं तुम्हें सेनापति बना सकती हूँ, तो मेरे लिए महासेनापति भी मैं दूसरों को भी महासेनापति बना सकती हूँ। हाय पिता माँ के नेत्र मूंद लेने पर भाग्य का क्या होगा, फुट फुट कर रोने। बताओ, अभी तो ये बैठे हैं, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। अगर मैं तुम्हें सेनापति बना सकती हूँ ना बेटा, तो बहुत लोगों महासेनापति बना सकते। तो प्लीज मुझसे तो ऐसी बात मत करो। प्रत्युसेन के नेत्र अंगारे की भांति देह कुटे, उसकी उंगलियां सीरो का गला पकड़कर उसे मरोड़ देने के लिए तलमला उठी। उसे दो खंड कर देने के लिए हाथ खड़क की मूठ की ओर बढ़ जाना चाहता था, परंतु कल्पना में असलियत में नहीं थी भाई, इतनी हिम्मत। ठीक है, दूरदर्शिता की प्रतिमूर्ति शांत पिता सम्मुख आ खड़े हुए, और वे वृद्ध गणपति भी अपने यवन सामंतों से घिरे। प्रतुसेन असमर्थ आवेग का श्वास शून्य में छोड़कर स्थिर हो गया। सीरो उंगलियों में मर्दन कर समाप्त कर देने योग्य निर्बल न थी। उसकी गिरवा की रक्षा के लिए कवच रूपी गणपति के आसन की विराट शक्ति मौजूद थी। उनके सहायक अनेक सामंत थे। स्वयं दासत्व अंगीकार कर अवाक न थी, वह अपनी शक्ति से सतर्क थी, शक्ति को पुकारने के लिए तत्पर थी। सीरो की गर्दन मसाल देने के लिए प्रतुसेन को अपनी स्थिति और जीवन होता। अवसर देखकर द्विज कुलों के सहस्त्रों खड़ग प्रतुसेन और उसके रक्त की तृष्णा में लपलपाता जिह्वा के रूप में निकल आए। अनेक दिन शून्य में दृष्टि स्थिर रहने के बाद स्थिर किए एकांत में गर्दन झुकाए प्रतुसेन गूढ़ विचार में मग्न था। निश्चय किया कि दूरदर्शी महामती पिता को ही विचार
उचित है। संसार में केवल एक सत्य है, शक्ति। केवल एक वस्तु है, काम्य शक्ति, सामर्थ्य। शेष संसार उसके अंतर्गत है। यदि आज वह मौर्य कुल के छत्रपति की भांति निरंकुश होता तो सीरो के पापाचार के लिए उसे जीता पर जीवित ही भस्म कर सकता था। नहीं, स्थूण से बंधी सीरो अवाक देखती रह जाती। उसके स्थान पर दूसरी नारी को, दिव्या को, अनेक स्त्रियों को पट्ट महादेवी के आसन पर अपने अंक में ले लेता, गोद में ले लेता। सीरो उसकी चरण सेवा करती। सीरो के प्रति उसका मन घृणा से भर गया। अब मतलब सीरो से हेट करने लगा ये आदमी। प्रतुसेन प्रकट वैभव और शक्ति के बल में अपनी वास्तविक विवशता जानकर खिन्न होता। उसकी संपूर्ण शक्ति और महिमा की प्रतीक वही सीरो थी। सीरो के पति के रूप में वह मद्र के गणपति का उत्तराधिकारी महासामंत था, अन्यथा अभिजात कुल के सम्मान पाने की स्पर्धा के लिए निरादरत दासपुत्र। प्रतुसेन ने यत्न किया कि अपने मस्तिष्क को मधुर और रिक्त मदिरा के फेन से, अपने कानों को वेश्याओं नर्तकियों के नुपुर का झंकार से पूर्ण कर दे। उसके अपने विचारों से उठती विरोध की पुकार उसे सुनाई न देती, परंतु शांति न मिले, आत्म विस्मृत न हो सका। उसका विचार कहता है केवल आत्महनन है, कायर का आत्महनन। उसकी अंतरात्मा चित्कार उठती, शक्ति, निरंकुश शक्ति, पिता की बुद्धि से, मेरी भुजा के पराक्रम से। मतलब यही सोच रहा है कि क्यों मैंने ऐसा कर दिया। शीरो को उसे पत्नी के रूप में भुला देना चाहा, परंतु गणपति के जमाता होने पर गर्व को संभाले रहा। भाई गणपति का जमाता है ना, जमाई है, उनका दामाद है। उत्तेजक मध्य के चषक और लोल कामिनी के अंगों का मर्दन उसके लिए आसक्ति और संतोष का विषय नहीं रहा। मतलब दारू पीना और किसी के भी साथ भोग विलास करना, ये सब उसे कोई वो नहीं देता था। श्रांति, निवारण और शारीरिक स्फूर्ति का उपाय सामाजिक कर्तव्य थे। सामाजिक कर्तव्य थे अंतस्थल में इन वस्तुओं के उसी विचार से विरक्त था। और निर्वाण कामी भिक्षु अपने शरीर से विरक्त रहता है। जैसे भिक्षु अपने शरीर की चिंता, शरीर को केवल अपनी सिद्धि का साधन मानकर ही चलता है, वैसे ही यह सब भोग प्रतुसेन की दृष्टि में था। भोगों के प्रति वह मन से वह योगी के समान अनासक्त हो गया। उसकी साधना थी शक्ति। सुख वह केवल शक्ति के उन्माद की कल्पना में पाता। शक्ति संग्रह से उसका लक्ष्य और स्वप्न मद्र का निरंकुश शासन था। युद्ध विजय की सेवा के लिए उपलक्ष्य में उसने गणराज्य से वह 10 ग्राम का अग्रहार पाया था। उसे मद्र की रक्षा के लिए 5 और सैनिक रखने का अधिकार था। शेष 1 सहस्त्र सैनिक उसे महाश्रेष्ठी द्वारा पोषित गण परिषद के सदस्यों के अधिकार से रख लिए थे। 1.5 सहस्त्र चतुर सैनिकों का स्वामित्व उसके लिए सब भोगों से अधिक संतोषजनक था। सागल के जनसमाज को शक्ति और सामर्थ्य का आदर करने का अभ्यास था। शक्ति के सम्मुख मस्तिष्क झुकने पर भी उसने अपने सिर पर संरक्षक की छत्र छाया का आश्वासन अनुभव होता था। महाराज मिलिंद के अभाव में जन समाज गणपति महासेनापति मिथोदर्श का मस्तिष्क झुकने लगा। गणपति पक्षाघात रोग से ग्रस्त हो गए। उनका दर्शन कर आदर से उनके सिर सम्मुख झुकाकर अवसर से जन पंचित हो गया। जन समाज पुण्यात्मा, जनपालक, देवताओं की इच्छा समृद्ध, गण परिषद के संवाहक, महाश्रेष्ठी के पुत्र, गणपति के जमाता, दाव्र के दस्युदल के मर्दक, महापराक्रमी प्रतिनिधि मानकर उनका आदर करने लगा, उनके जयकार पुकारने लगा। उस आदर के प्रति सीरो अपना अधिकार प्रतुसेन की अपेक्षा अधिक समझती थी। क्या हो गया अब इनके गणपति, क्या हो गए, पक्षाघात रोग से, जैसे लकवा मार जाता है, पक्षाघात कहा जाता है उस। ठीक है, अब ये इसी को सब मानने लगे। और सीरो क्या समझती थी, सीरो का अधिकार प्रतुसेन की अपेक्षा ज्यादा ही समझती थी। सीरो गर्व, स्पर्धा और सम्मान की लिप्सा के कारण श्रृंखलाता में अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती महिमा का प्रदर्शन कर उनको अपने आदर के लिए अभ्यस्त करती रहती। जनसाधारण अपने संरक्षक के वैभव का चमत्कार और महिमा देखकर संतोष से पुलकित होकर अधिक जय घोष करते। अभिजात वर्ग उस वैभव प्रदर्शन में अपना हटी अनुभव शुद्ध होता और परिस्थिति विवश होकर मौन रह जाते। प्रतुसेन की दृष्टि में सीरो मन के संतोष के प्रयोजन से केवल हे शव मात्र थी। हे माने घृणा करने योग्य, ठीक है, घृणा करने योग्य जैसा शव होता है वैसी, परंतु गणपति की पुत्री के नाते जन की श्रद्धा अपनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी। अपनी धृष्टता से जन समाज के सम्मुख प्रतुसेन की महिमा बढ़ रही थी। प्रतुसेन उस महिमा को अनायास स्वीकार करता जा रहा था। पिता की अभिसंधि और आयोजन से एक युद्ध की घोषणा कर महासेनापति को पद, निर्वाध और निरंकुश शासन का अधिकार समेटने के षड्यंत्र में उसके विचार उलझे थे। वह अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। सोचा था बेचारा जब अच्छा समय आएगा तब मैं ये करूंगा, ठीक है, तब मैं करूंगा, इसको निपटाऊंगा। 6 वर्ष 4 माह और 6 दिवस के व्यवधान के पश्चात रुद्रधीर सागल के समाज और परिजन में बहुत ही इसने ये देखा है ना, बहुत ही चेंजेस देखे। दीर्घ काल तक मगध के उष्ण जलवायु में रहने से उसका जो था जी ताम्र हो गया था, यानी कि काला भी पड़ गया था बेचारा। पिता का देवलोक वास हो जाने से पिता के पद का गांभीर्य उसकी मुद्रा और व्यवहार में आ गया था, यानी कि पिता भी
चल गए थे ना, तो अब वो भी क्या हो गया था, गंभीर हो गया था, काफी सीरियस हो गया था, मितभाषी हो गए थे, काफी प्यार से बोलने लगे थे। पद का गांभीर्य उनकी मुद्रा, हाँ उनकी दृष्टि पैनी और स्थिर हो गई थी। अभिधर्म के राह से मुक्त पुनः स्थापित वर्णाश्रम धर्म की शक्ति उन्होंने मगध में देखी थी। शक्ति प्राप्त करने के लिए किस रौद्र मार्ग की साधना आवश्यक है, यह भी उन्होंने जाना था। उन्होंने भस्मीभूत महाविहारों के अवशेष देखे थे। सेनापति पुष्यमित्र के नेतृत्व में राजस्व शक्ति से तेजस्वी हुए वर्णाश्रम धर्म को देखा था। यज्ञ की उसी अग्निशिखा को हृदय में धारण किए मद्र में उसे पुनः स्थापित कर वर्णाश्रम के उद्धार का व्रत ग्रहण कर वे लौटे। उनके मन में तीव्र ज्वाला धधक रही थी। रुद्रधीर ने देखा अपने पराभव से परास्त हुआ अभिजात समाज गणराज्य की व्यवस्था के विषय से विरक्त होकर अपने प्रसादों की सीमा में सीमित रहकर भोगों में आत्मविस्मृत हो गया। उन्होंने देखा गण परिषद के संवाहक का आसन पाकर श्रेष्ठी प्रेस्त पक्षाघात रोग से पीड़ित संप्राण सब मात्र गणपति के नाम से भाषण चलाकर अपनी कुटिल नीति से द्विजकुल और अभिजात वर्ग के अधिकार च्युत करता जा रहा है, इनके अधिकारों से हटाना, ठीक है, उनको हटाते जा रहे हैं। और ये देखो मतलब पक्षाघात भी है, पड़ा है और बल बिल्कुल शव मात्र है, ठीक है, अपनी कुटिल नीति फिर भी चल रही है इनकी। उन्होंने द्विज कुल में उद्बोधन किया, संघर्ष से विरक्त होकर व्यक्तिगत आत्मरक्षा में संतोष खोजना आत्महत्या, भोग से आत्मविस्मृत होकर मनुष्य भोग का अधिकार खो बैठता है। भोग का अधिकार संघर्ष में सफलता से प्राप्त होता है। गणमत और जनमत के सिद्धांत निर्वीय मुंडियों द्वारा द्विज वर्ग के अधिकारों को पद दलित करने का प्रपंच मात्र है। कह रहे हैं कि ये यहाँ पर अब मुंडियों को लाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि द्विज देवता का अंश है, शक्ति उसका गुण है, उसका धर्म है, शासन उसका अधिकार है। जब अग्नि अपने गुण से धर्म से हीन हो जाती है, कृमि भी उस पर पांव रखने का, कृमि यानी कि जो ये होते हैं केंचुए, वे भी उस पर क्या कर लेते हैं, पांव रखने का, आग पर पांव रखने का गर्व करते हैं। इसी प्रकार शासन और शक्ति से च्युत द्विज भी हीन धर्म हो जाता है। ये कह रहे हैं कि जब आग ठंडी हो जाती है तब उस पर केंचुए बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से द्विज भी क्या हो गए हैं, हीन धर्म हो गए। राजा और प्रजा का धर्म एक नहीं। जो शूद्र द्विज से समानता की स्पर्धा करते हैं, पातक हैं, द्विज के लिए पाप का कारण है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम शूद्र शंभुक को दंड देकर मर्यादा जम्बूद्वीप में स्थापित की। दंड नीति ही धर्म का आधार है। रुद्रधीर ने सामंत कार्तवीर, सामंत स्वार्थ और महापंडित विष्णु शर्मा के प्रसादों में अनेक दिन गुप्त मंत्रणा कर मद्र से मलेच्छों और शूद्रों के प्रभुत्व का अंत करने की आयोजना पर विचार किया। उनका उपाय था शत्रु का अचेत अवस्था में विध्वंस। उन्होंने कहा जागती हुई चींटी की शक्ति सोते हुए हाथी से ज्यादा अधिक होती है, ठीक है। मुंडियों के प्राबल्य से मद्र के जनसमाज में अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति का ह्रास देखकर निरुत्साहित द्विज वर्ग अपने यज्ञ भाग से संतुष्ट होकर बैठ गए। मद्र की सेना पक्षाघात रोग से निष्क्रिय हो गई। गणपति के प्रतिनिधि बनकर गण संवाहक श्रेष्ठी प्रेस तथा सेनापति यवन सामंत आकुरेस और प्रथुसेन के अधिकार में थी, है ना। यही सब चला रहे थे सत्ता, वो तो लकवा मार गया उनको। तो अभिजात वंश और द्विज सामंत ऐसी सेना के प्रति उदासीन थे। अपने भाग के सैनिकों के पोषण के लिए रथ से प्राप्त अग्रहार ग्रामों की आय में सैनिकों की नियुक्ति और पालन में व्यय न करके भोग विलास में खत्म कर रहे थे, ठीक है। मतलब कोई सेना वेना नहीं बढ़ा रहे थे, किसी भी तरीके कोई काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ भोग विलास वैश्यों के यहाँ दे रहे थे, इधर उधर खा रहे थे, पी रहे थे, दारू पी रहे थे। श्रेष्ठी प्रस्थ और स्वर्गीय जानकर भी मौन थे। आचार्य रुद्रधीर ने इस रहस्य में श्रेष्ठी प्रेस्त की कुटिल नीति और द्विज सामंतों की दूरदर्शिता को देखा। कहा कि तुम विजनरी नहीं हो, है ना, विजन ही नहीं है तुम्हारे पास कोई। आचार्य ने द्विज सामंत गण को भोग का बाह्य आडंबर बनाए रखकर उन्हें अग्रहारों नामों से गुप्त रूप से नवीन सैन्य संधान करने की मंत्रणा दी। धीरे धीरे सैन्य दल साधारण नागरिकों के वेश धारण कर सागल नगर में प्रवेश करने लगे। कुलों की समानता के अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने पौरव कुल के वंशधर सामंत सवार्थ को मद्र गणपति घोषित करने का निश्चय किया। आचार्य रुद्रधीर ने अपने गुप्तचरों से जाना, गण संवाहक ने समाचार पाया है कि गण की पश्चिमी सीमा पर कट प्रदेश की सेना आक्रमण के प्रयोजन से एकत्र हो रही। आचार्य ने संवाद पर गूढ़ विचार किया। अपने मंत्रकारियों का आह्वान कर उन्हें चेतावनी दी। अब विलंब के लिए अवसर नहीं, निश्चय ही प्रेस्त निकट भविष्य में रोगग्रस्त गणपति के शरीराकांत की कल्पना कर रहा है। शत्रु के आक्रमण की आशंका का आवरण लेकर सैनिकों को नगर में लाना चाहता है। आतंकित जन समाज का रक्षक बन उसकी सहानुभूति अपने प्रति आकर्षित करने के लिए प्रेस्त और प्रथुसेन का प्रपंच है, यानी ये जाल बिछा रहे। तुम सावधान रहो इन सब चीजों से। प्रवास से लौटे आचार्य रुद्रधीर को अपने प्रसाद में आया देखकर देवी मल्लिका आसन से उठकर उसकी अभ्यर्थना की। आचार्य को अपने आसन पर समीप बिठाकर देवी ने विशेष आदर से अर्घ तांबूल और पान पत्र दे दिया। कहा कि बहुत दिन में लौटे। उधर व्याधि से अकाल में तात आचार्य के शरीरांत हो जाने की संवेदना भी करी कि वो बेचारे जा गुजरे हैं। दीर्घ प्रवास के बारे में एक्साइट भी थी, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आचार्य रुद्रधीर को कला के प्रति काफी अनुराग था। उसमें उनकी विशेष गति भी अनुराग नहीं था, सॉरी, उसमें कोई उनकी विशेष गति नहीं थी। उन्होंने प्रवास के व्यवधान में देवी मल्लिका के समाज पर छा जाने वाली विरूपता उन्होंने अनुभव की। देवी मल्लिका स्वयं भी कलांत थी,
आयु 60 के समीप पहुंच गई थी देवी मल्लिका की। 40 की तो वही थी रतन प्रभा, उनकी वो थी वो शिष्या। चिन्ह सहसा उनके मुख और शरीर पर आ गए थे 60 के। समाज में रसिकों का वह समारोह न रसिकों का समारोह था अब कोई, क्योंकि मल्लिका अपनी शिष्यों अपनी उन्हें शिक्षा प्राप्त करके विदा ले चुकी थी। अब उससे जो उपस्थित थी वो कला के मर्म और शक्ति से हीन थी, माने कि उन्हें कोई ज्यादा आता नहीं था। संगीत का अभ्यास था, अब क्या करें, मन तो लगाना ही है। मल्लिका ने आचार्य से संगीत का रस लेने की प्रार्थना करी, कहा कि बैठो नाच गाना देखो। वृद्ध गायक माहौल वही वाला शिष्य और श्रोताओं से सम्मुख स्वर का आरोह वरोह कर रहे थे, यानी कि आरोह मतलब यही सब की क्या क्या आ मा 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 यही सब है ना, यही सब कर रहे थे, वो सिखा रहे थे सारे गामा पादा नहीं सा। तो गायक अपना जो मुंह था उसमें करते। वृद्ध माहौल की गिरवा ऊंची शाखा से पत्र तोड़ने के लिए ऊंट के समान खींची होती, जैसे ऊंट ऐसे खींचते भाई, जब तान लगाएंगे तो ऐसे होगा ना। तनाव से गिरवा और कनपटियों पर नाड़ियां उठाई थी, माथे पर पसीने के कण उभर आए थे। श्वास अवरोध से नेत्र आरक्त थे, सजल थे। श्वास सादे व यथासंभव विलंब तक करते रहे। श्वास लेना अनिवार्य हो जाने पर वक्षस्थल में पुनः प्राणवायु माने फिर ऑक्सीजन लेते थे, फिर छोड़ते थे, यही कर रहे थे। दांतहीन तांबुल चर्चित मुख पर आ में खुल गया। अवस्था के कारण कंठ कांपने लगे। माहौल का षड्ज स्वर भी कंठुकर्ण हो गया। अपने प्रयत्न की पूर्णता के संतोष से सदल नेत्र दीप्त हो रहे थे। उसकी कांपती हुई उंगलियां अधर में हिल हिल कर आलाप कर रही थी। मल्लिका दूसरे मर्मज्ञ सिर हिला हिलाकर स्वर लहरी बहे चले जा रहे थे। आचार्यों से संगीत का समाप्त होना यंत्रणा हो रहा था, मतलब भाई बंद करो यार इसको, ठीक है। गायनाचार्य लगभग 2 घड़ी लापता रहे। रुद्रधीर केवल एक शब्द समझ पाया, मदिर। क्या मदिर? नयन ओष्ठ अथवा स्पर्श से वो कुछ न जान पाए। इतने विलंब में प्रतीक्षा करने जिज्ञासा का उत्साह हो रहा था। आलाप करने पर भी आकांक्षा हो आप अभी क्लास में, यहाँ पे जो वो क्लासेस हैं वो आपको दोबारा कराई जाएंगी ना, जो रिकॉर्डेड है आपकी मर्जी आप देख लो, नहीं तो आपको वो वापस कराई जाएंगे। रोटेटिंग बैच है ना, सारे टॉपिक कराए जाएंगे, ठीक है, सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत दिक्कत हो गई थी ना वहां बैठे बैठे। जिनको संगीत समझ नहीं आता, आप कभी गए संगीत गोष्ठी में, कुछ समझ नहीं आता उनको, शास्त्रीय में खास तौर पर। गायनाचार्य लगभग 2 घड़ियां लापता रहे। रुद्रधीर को कुछ समझ में नहीं आया। गायनाचार्य की कातर दृष्टि अपनी ओर लगी हुई थी। रुद्रधीर को ने भी मत प्रकट किया। अत्यंत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रशंसा के स्वरूप वक्ष पिंजर में पुनः श्वास भर के फिर कहा कि एक और गा देता हूँ। आचार्य ने खिन्नता अनुभव करके अपने शिष्टाचार के प्रति पश्चाताप किया। मल्लिका के समाज में बीते वैभव का स्मरण करने लगे। जब सम्राट रसिक नर नारी चतुशाल में बैठने के लिए जगह नहीं पाती थी तब क्या था, है? जब कलकंटी सुखुमियों के दल मल्लिका पूर्णिमा की रात्रि में तारा खचित आकाश में चंद्र की भांति जान पड़ती थी। जब उसके चतुशाल में नृत्यरत युवतियों के नृपुर की झंकार सागल गूंज उठता था, कला का मर्म खोजना न पड़ता था। उसका रस स्वयं ही मन को इतना ज्यादा व्याप्त कर देता था। मतलब क्या दिन थे वो, क्या दिन थे, ऐसे याद कर रहे हैं। समाज के पश्चात ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि समाज के पश्चात आचार्य आलिंद में मल्लिका के समीप बैठे वार्तालाप के प्रसंग में सहानुभूतिक स्वर में कहा, देवी सागल की शोभा और गौरव, तुम्हारे समाज की क्या अवस्था हो गई है, क्या हो गया है तुम्हारे इसको। निरीह स्वर में मल्लिका ने कहा, ये समय का चक्र है अथवा देव की इच्छा है, क्या कहूँ। सागल का अथवा मेरा दुर्भाग्य, स्वयं मेरी आयु शरीर के सामर्थ्य की एक सीमा है। आर्य उत्तराधिकारी द्वारा परंपरा की रक्षा करने योग्य किसी शिष्य का न मिलना, जन समाज का निरादर आर्य गानी है। क्या कला सूक्ष्म भावना द्वारा पोषित होती है, हीन जन के अधिकार की वस्तु नहीं है। अनेक कारणों का संयोग आर्य दोष की से दुर्भाग्य समझो। या तो मेरी उम्र कह दो, या फिर कह दो कोई मेरी उत्तराधिकारी नहीं है, कोई बढ़िया मेरी शिष्या नहीं निकली, तो मैं क्या कहूँ, है ना, मैं क्या कहूँ, ठीक है। देवी की शिष्या माधुलिका के संबंध में सुना समाचार स्मरण कर आचार्य ने आग्रह से प्रश्न किया। धर्मस्थी की प्रपोत्री के उपरांत माधुलिका पर ही देवी की विशेष कृपा थी, ऐसी ख्याति भी थी। देवी की यश कीर्ति की सुरक्षित मतलब भूमिका बना रहे, कह रहे हैं कि दिव्या ही थी, इसकी तो अधिकार नहीं। आचार्य की धारणा ठीक है। दीर्घ निश्वास लेकर मल्लिका ने उत्तर दिया, माधुलिका कला की इस पीठ को जीवित रख सकती थी। कालांतर में कोई अधिक योग्य सरस्वती की वृद्ध पुत्री उसे उज्ज्वलित कर पाती, परंतु आर्य माधुलिका में वह संयम और निग्रह नहीं था। मतलब एक माधुलिका करके भी थी एक बंदी,
जिसके वहां से वो गई थी ना, माधुलिका ही तो थी वो जिसके यहाँ पे रथ वथ खड़े करके चली गई थी। कह रहे पर उसमें इतना ज्यादा पेशेंस नहीं था, कला में बहुत पेशेंस होता है, उसका भी दोष ना हो, देवी आगे कुछ ना कह पाए। मल्लिका के स्वर में अवसाद और हास्य का आभास पाकर के आचार्य ने देवी के अधिक समीप प्रश्न किया, माधुलिका से ऐसा क्या अविचार हुआ, क्या दिक्कत हुई माधुलिका? प्रसंग में मन से जाग उठी अप्रिय स्मृति को खिन्न होकर देवी ने उत्तर, ज्ञानी आर्य जानते हैं कला साधना है, जो साधना के लिए अपनी प्रवृत्तियों का दमन नहीं कर सकता पूर्णता नहीं पा सकता। यानी कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। अब वो कॉम्प्रोमाइज ही अगर नहीं कर पा रहे हैं, साधना के लिए जो है बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ऐसे अपात्र शिष्य के हाथ में कला का अपमान और ह्रास होता। 14 माह पूर्व सेनापति आर्य प्रतुसेन का अनुराग माधुलिका के प्रति श्रृंखला होता था। प्रतुसेन जो है माधुलिका से भी प्रेम करने लगा था। अब क्या करे, सीरो से तो दुखी है। माधुलिका के अभाव में उन्हें तृप्ति न थी। माधुलिका उनके संगीत में, शिक्षा अभ्यास में अनुपस्थित रहने लगी। उन्मत्त अवस्था में सम विषम स्वरों को भेद भूल जाती। यानी कि ऐसी बावली हुई माधुलिका स्वरों का भेद ही भूल जाती थी, उसके पास रहती थी, प्रैक्टिस नहीं करती थी, ट्रेनिंग नहीं लेती। मल्लिका का स्वर उत्तेजित होता है, मैंने माधुलिका की प्रताड़ना की। माधुलिका आसक्ति और साधना का संयोग असंभव है, यानी कि तुम तो आसक्त हो गई हो उसी से, है प्रतुसेन से, तो साधना नहीं कर पाओगे। मैंने उसे प्रसाद न छोड़ने की आज्ञा दी। आर्य प्रतुसेन ने मेरे ही प्रसाद में आकर मेरी शिष्या पर अधिकार को ललकारा। माधुलिका के सम्मुख मेरा तिरस्कार कर उसने। यदि माधुलिका के सम्मुख देवी मल्लिका के वैभव के उत्तराधिकार का प्रश्न है तो मैं दूना धन माधुलिका को दूंगा। यदि माधुलिका के राजनीति की पद का लोभ है तो मैं अपनी इच्छा से उसे मद्र की जनपद कल्याणी का पद देने की क्षमता रखता हूँ। मद्र में ऐसा कौन है जो सेनापति प्रतुसेन की इच्छा का विरोध? तुम अगर कहो जनपद कल्याणी बना दो, राजनर्तकी बना दो, इतने पैसे दे के खरीद लो, है ना, यह दम वो तो पहले चिड़ा हुआ है प्रतुसेन से। देवी के प्रति संवेदना से उत्तेजित हो उठे। इतना इतना कठिन, हाउ डेयर हिम। मल्लिका का भी स्वर ऊंचा हो गया। आचार्य, कला का इससे भीषण अपमान और क्या हो सकता था। मैंने प्रतिहारियों को आज्ञा दी माधुलिका को प्रसाद से बाहर कर दें, अपने हाथों यत्न से पोषण कर दे, उसे कला के कठिन रहस्यों से अवगत कराकर माधुलिका को यूं दूर करना मुझे उतना ही दुख है जितने अपनी गर्भ की कन्या रुचिरा का वियोग। कला का अनादर मल्लिका नहीं सह सकती। उसके नेत्र जो थे सजल होठे, पानी आ गया। देवी अनाधिकारी की स्पर्धा सदा औचित्य की सीमा का उल्लंघन करती है। यह देवी यह अव्यवस्था और अनादर आज मद्र में जीवन के किस क्षेत्र में नहीं, किसका सम्मान आज निरापद है, कौन धर्म आज अक्षुण्ण है। देवी हीन कुल वृषल यज्ञ बलि के अश्व और कामधेनु को भी केवल उसके चर्म की तृष्णा से देखता है। या चर्म की तृष्णा यानी कि जो उसके उस पे जो वो हुआ रहता है, चर्म यानी खाल पर, स्किन पर। क्या न्याय और प्रजा कल्याण उसके हाथों में सुरक्षित रह सकता है? कह रही भाई देखो, कला की मुझे बेइज्जती से अपमान मुझे पसंद नहीं है, चाहे कुछ हो। मन का आवेग वश कर मल्लिका बोली, आचार्य, क्या कला व्यथित चित्त की वस्तु है? परिस्थितियों के कारण सागल में व्यवस्थित चित्त कोई रह ही नहीं गया है। माने बहुत अरेंज मन चाहिए, इसमें बहुत सेटल टाइप का चीजें चाहिए। कला के पोषक चुन्नी लाल जी, बुक लिस्ट मैंने उसमें डाली तो है ना, अगर आपको नहीं मिली दोबारा दे दूंगी। भाई बच्चों, आप भी आपस में थोड़ा वो कर लिया करें। इनके पास नहीं है अगर कोई बुक लिस्ट का वो, तो मैंने दिया है ना आप लोगों को, वो थोड़ा सा आप इनको दे दीजिए। पड़ा हुआ है किसी एक उसमें भी लगा हुआ है शायद ना, एप्लीकेशन पर है वो, कहाँ पर है इनको बता दो। कला के पोषक कुलवर्ग समाज से प्रताड़ित और सशस्त्र विरक्ति का आश्रय ले बैठे। आर्य आज सागल श्रृंगालों का राज्य है। सिंह अप्रतिभ होकर कंदरा में छिपे हैं। कंदरा यानी कि गुफाओं में। समृद्धि और अधिकार के प्रयोग से अनभिज्ञ यानी कि ना जानने वाले अकुलीन जन नए नए सम्मान के उन्माद से विलास में लिप्त हैं। सूक्ष्म कला में उनकी गति कहाँ। यह जन समाज विलास के उस विकृत रूप से विरत होकर के भोग की केवल अनाचार और मूल जानकर विरक्ति से शांति लाभ करने की आशा में मुंडी धर्म के निर्माण की मिथ्या शांति में आश्रय ढूंढता है। उसे केवल बुद्ध की शरण निमंत्रण यही सांत्वना देती है। ऐसी आशंका और अवस्था में आर्य कला के लिए स्थान कहाँ है? प्रवंचना है सब देवी। मल्लिका की बात में अपने विचारों का समर्थन पाकर गंभीर रहे आचार्य ने समर्थन किया। इससे मुक्त हुए बिना समाज का कल्याण नहीं। देवी है एलोक और परलोक दोनों का क्षय। मद्र में यज्ञ का हविष्य शुकर खा रहा है। शुकर यानी सुअर खा रहा है। इस पाप से क्रुद्ध देवता का सब अभिशाप है। देवी मद्र को उससे मुक्त करना आवश्यक है। परंतु आचार्य, यदि देवता की ऐसी इच्छा है, देव का ऐसा विधान है, मनुष्य क्या करे? निराशा से मल्लिका ने उत्तर दिया। आचार्य ने देखा, सरस्वती के इस मंदिर में जब निष्ठा से देवी का आराधन होता है यानी कि पूजा होती है, यहाँ देवी का वरदान है, कामदेव की मुस्कान से सदा वसंत था। अब स्वयं देवी की ये विरक्ति है, अभिशाप है। मतलब देवी इतनी ज्यादा दुखी है बेचारी, इतनी ज्यादा दिक्कत में है तो ये कैसे संभव हो पाएगा? आचार्य अधीरता से उग्र स्वर में बोले, अभी अग्निमुख ब्राह्मण देव पृथ्वी पर देवता का अंश है।
देवी है देवता की प्रचंड शक्ति का प्रतिनिधि है, क्षत्रिय उस शक्ति की भुजा है। मनुष्य के शरीर को शीर्ण नीचा करके हाथों का आश्रय चलाने से स्थान भ्रष्ट, जंगा और पद भी विरूप और अव्यवस्थित होते हैं, शिर और भुजा भी दलित होते हैं। ब्राह्मण को शासन में सिंहासन पर स्थिर करना प्रजा का धर्म है। देवी धर्म स्थापना में तुम्हारे सहयोग की। कह रहे कि तुम देखो, अगर द्विज कुल को उस पर नहीं बिठाओगे, क्षत्रियों को नहीं बिठाओगे, तो जो भाई जो बैठे हैं नीचे कुल के लोग वो हमें भी दलित ही कर देंगे। ठीक है, अब तुम्हारे भी सहयोग की जरूरत। इसे अपनी पड़ी है, ये सोच रहा है कि मैं राजा बन जाऊं। सेविका आज्ञा के लिए प्रस्तुत है आर्य। विनय से मल्लिका बोली। उसने कहा मैं तो हमेशा 100%। प्रकाश से दीप्त मल्लिका के नेत्रों में उग्र दृष्टि डाल करके आचार्य ने प्रश्न किया, यह देवी की प्रतिज्ञा है? मतलब समझ रही हो, डेडिकेशन के साथ। मल्लिका ने कहा आर्य अपना अभिप्राय कहे। मतलब ठीक है, प्रतिज्ञा ही है। धर्म की स्थापना की रक्षा के लिए देवी की सहायता और सहयोग की आवश्यकता है। आचार्य का दृढ़ स्वर था। कुछ चिंतामग्न रहकर मल्लिका ने प्रार्थना की, आप आज्ञा तो करो। सतर्क भाव से जिज्ञासा की। देवी की आलिंद मंत्रणा के लिए निरापद स्थान है। देवी आपद काल में भित्तियों के भी कान हो जाते हैं। कह रही क्या हम यहाँ पे बात कर सकते हैं? दिव्या का प्रसंग लाएंगे अब। क्या हम यहाँ पे बात कर सकते हैं? दीवारों के भी कान होते हैं, कोई उनकी मंत्रणा नहीं सुन सकता। इस विषय में आश्वासन पाकर आचार्य बहुत समय तक रहस्य के स्वर में देवी मल्लिका से बात करते रहे। गंभीर स्वर में देवी मल्लिका ने स्वीकार किया, देव इस कार्य में आर्य की जो आत्मा। पृथुसेन और रुद्रदेव दोनों आ गए, एक नया चैप्टर। मद्र की जनपद कल्याणी कला के अधिष्ठात्री नगर देवी मल्लिका बहुत समय से निरुत्साह और विरत थी। सागल का सम्राट समाज कला के रस से वंचित था। कला की उस पीठ में पर्व और तिथि के उपलक्ष्य में होने वाला कला का अनुष्ठान केवल रीति की रक्षा मात्र रह गया था। प्राण उत्साह का अभाव उसमें। बहुत दिन हो गए, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो भी चली गई माधुरिका। दिव्या तो इनकी नजरों में मर ही गई है और रुचिरा मर ही गई थी और तमाम कोई है ही नहीं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर देवी के प्रसाद में विशाल समारोह के समाचार सागल में दोबारा से, जैसे एक बार हुआ था जब दिव्या को बनाया गया था, ठीक है, तो वैसे ही आज भी होने वाला है। निर्भर आकाश में फैली उज्जवल चंद्र की प्रखर परंतु शीतल किरणों में शुभ्र आस्तरणों, शुभ्र विस्त्रों, ये सब आ गए हैं। तकिए, चादरें सब आ गई हैं। सब और श्वेत पुष्पों, श्वेत चंवर, श्वेत व्यंजन, अर्घ्य और पान के लिए सब आ गया है ना। दास दासी भी सफेद कपड़ों में। मल्लिका जो है, उनकी शिष्याएं, आमंत्रित नर्तकियां सब एकदम खड़ी हैं, सफेद सफेद कपड़े पहने। बहुत समय पश्चात ऐसे समाज में इकट्ठे होने का अवसर मिला है। अपने अपने इष्ट मित्रों, सखाओं की गोष्ठी में अतिथियों ने आसन ग्रहण कर लिए हैं। रुद्रधीर आ गए हैं, कार्तवीर आ गए हैं, विष्णु शर्मा आ गए हैं, सब बैठे हैं। आर्य सुकृद हैं, इंद्रदीप हैं, वसुधीर हैं, सब आ गए हैं। पृथुसेन है, मित्र है, सखा है। तीसरी ओर कुलनारियां भी अपने अपने परिजनों के साथ आ गई हैं। सब गोष्ठी में बैठे हैं। गण परिषद की नवीन सदस्यता पाए अनेक व्यवसायी, आमंत्रित श्रेष्ठियों और अंतर्राणियों के जेठकों सहित एक तरफ बैठे हैं, यानी कि सब लोग आ गए हैं। और यहाँ पर जो है अपनी अपनी लाइनों में बैठे हैं। देवी मल्लिका ने वृद्धावस्था में कला की सेवा से असमर्थ हो जाने पर भी अपने निमंत्रण का आदर करने के लिए अतिथियों के प्रति कहा कि देखो मैं इतनी वृद्धा हूँ, बुजुर्ग हूँ, फिर भी मैंने आपको आमंत्रण किया, आप आए, बहुत एहसान। शरीर असमर्थ और शिथिल हो जाने पर भी देवी ने समाज के आरंभ में मांगलिक नृत्य में भाग लिया। मतलब नाच नहीं सकती थी, फिर भी जो पहला मंगल टाइप का होता है, मंगल गान टाइप का मंगल नृत्य, उसमें अतिथियों के सत्कार के लिए दासों से विशेष मूल्यवान कापिशायनी, गंधारी, मागधी, द्राक्षी, यानी कि अलग अलग राज्यों की सुराएं मतलब दारू है ना, द्राक्ष यानी अंगूर से बनती है, सब आ गया। चंद्रमा के मध्यावकाश में पहुंच जाने पर नर्तियों के नृत्य देवार्चन के संकेत सूक्ष्म भाव से मूर्तों से वासना के इंगित निमंत्रण पर उतर आती थी। सुरा के चषकों का चोषण न कर घूट भरने के लिए मुख में उड़ेलने लगे, यानी कि पीने लगे भाई, जिनको पीना था। नृत्य और वाद्य की ताल पर अतिथियों के अंगों का स्फुरण आरंभ होते देख मल्लिका ने कुल नारियों से रास नृत्य का प्रस्ताव किया। मल्लिका के संकेत से नर्तकी कुसुम सेना नृत्य में पृथुसेन की भुजा का आश्रय लेने के लिए आगे बढ़ी। शेष अभ्यागत भी अपने अपने परिचय के नर्तकियों कुलनारियों के संपर्क में आगे बढ़ गए। वो वाला डांस जो कपल डांस टाइप का, वो सब होने लगा शुरू, है ना, सब आ गए। समाज स्थल ने एक चक्र और रूप मृदंग को धारण कर लिया। नृत्य का प्रथम चक्र समाप्त होने पर कौशल से नृत्य करने वाला नर और नारियों की प्रशंसा होने लगी, जिन्होंने बहुत बढ़िया किया था, अप्रिशिएट होने लगे वो। मल्लिका ने पृथुसेन की सूक्ष्मता, पद लाघव की विशेष स्तुति की। नारियों ने नृत्य की कुसुम सेना, वसुमित्रा, इनके अतिरिक्त यवन सामर्थ, मार्त की पत्नी जोला, आचार्य रुद्रधीर की अनुजा, इंद्रदीप की पत्नी अमृता, इन सबको बहुत ही अच्छा पाया। आर्य अमृता ने दिव्या और कुल कन्याओं की संगति में देवी मल्लिका से नृत्य की शिक्षा पाई थी। नृत्य में विशेष रस भी था। नृत्य के श्रम से
तुरक्षात होकर समाज ने अनेक चषक पान किए, होठों पर लगे सुरापात्र की ओर से सीरो के नेत्रों के संकेत का निमंत्रण पाकर उसकी ओर बढ़ गए। और क्रिस के पुत्र महेंद्र ने कहा, भद्रजन, देवी मल्लिका की कृपा से अवसर चिरकाल पश्चात आया, आज नृत्य के सुख में हम आत्मविस्मृत हो जाए। बहुत दिन बाद हुआ है। इस प्रस्ताव का उत्तर इंद्रदीप ने दिया। निश्चय मित्र, शरद पूर्णिमा की रात में जब तक चंद्रमा आकाश में दिखाई दे, पान और नृत्य में शिथिल होने वाला युवक का पुरुष है। यानी कि कह रहे हैं जब तक सूरज कभी छिप ना रहे तब तक आज नाचेंगे। ठीक है। वादकों के नवीन लय और उठाने पर रास नृत्य का चक्र पुनः आरंभ हुआ। पृथ्वी देवी जोला प्रथुसेन के साथ नृत्य करने के लिए आगे बढ़ी। चक्र पहले चक्र से भी अधिक वेगवान हुआ, यानी कि एक एक साइकिल में लोग चल रहे हैं, उससे भी ज्यादा तेजी से जोला और वो बढ़िया नाचे। नृत्य की समाप्ति पर देवी मल्लिका की दासियों ने स्वच्छ सुगंधित प्रोक्षण वस्त्र ले अभ्यगतों के मस्तक और गिरवा, मतलब पसीने पोंछने के लिए एकदम बढ़िया रुमाल लेकर आई। पुनः सुरापूर्ण चषक उनके हाथों में आ गया। आर्य सुगंध ने अपना चषक रिक्त कर दासी को थमाते, मित्रों, क्या दुष्प्राय अवसर उपेक्षा और शैथिल्य खोने योग्य। एक पर्व का दिन वर्ष में एक ही बार आता है, मतलब कोई भी आलस में मत आओ, अभी और नाचो। वृद्ध पंडित इक्रित ने अपने चषक होठों से हटाकर विनोद में सहयोग किया। और यौवन भी जीवन में एक ही बार आता है, जवानी भी एक ही बार आती है। उनकी बात की वजह सामंत ओक्रिस और महाश्रेष्ठी प्रेस्त ने सुना और वो मुस्कुरा कर आगे चल दिए। सुकृत महेंद्र से पहले ही सीरो की ओर बढ़ गया था। सीरो ने हंसकर अपनी बाहु उसकी ओर बढ़ा दी थी, मतलब वो तो चाहती थी कि सब आए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड। मद के शैथिल्य कारण आसल से ना उठ सकी। हिम शीतलन शुरा का चष्क चूसती रही। प्रथुसेन के नेत्र सोर उठे, परंतु उसने दृष्टि फिरा ली, तो देखना ही नहीं चाहता उसको। उसने देखा नृत्य की वसुमित्रा उसकी संगति की आशा में उसकी ओर देख रही है। आर्य अमृता भी इसी अभिप्राय से बहुत आ रहे हैं, प्रथुसेन को भी साथ में सब कपल डांस करना चाहते थे। सहसा उसकी दृष्टि आचार्य रुद्रधीर की ओर गई। पल भर ठिठका फिर नृत्य करने लगा। प्रथुसेन प्रति कुछ पल पश्चात कनखियों से सामर्थ्य की तरफ देखा। रुद्रधीर और द्विजकुल वर्ग की गुरुजनों की ओर देख लेता। उसकी चेतना निरंतर उस ओर लगी रहती। अमृता का हाथ थामते हुए शंका हुई, मतलब अब उनकी पत्नियों के साथ डांस करे, डर तो लगेगा ना, इतना भी क्या है ना। तो ये चीजें बता रहे हैं। रुद्रधीर का अनुज वसुधीर खिन्न होकर विरोध करना चाहता था, परंतु बड़े वाले ने संकेत दे दिया, शांत रहो। विवश हो गया। प्रथुसेन के रोम क्षण भर के लिए सतर्क हो गए। इस सतर्कता से मद से उठा अनुमान विक्षिप्त सा। आर्य अमृता सुरा के प्रभाव और शांति के कारण नृत्य में शिथिल हो गई। प्रथुसेन संतोष अनुभव कर रहा था। नृत्य के रस की अपेक्षा से आचार्य रुद्रधीर और कुल वर्ग के जितने लोग थे उनका चुप रहना ज्यादा अच्छा लग रहा था, उसमें ज्यादा मजा आ रहा था। सुरा के उन्माद से शुद्ध विचारों में वह कल्पना करने लगा। एक समय विजात कुल मेरी, मतलब मैं उसमें शिविका में कंधा लगाने जा रहा था, तब मुझे धक्का मार के गिरा दिया था। आज इनकी पत्नियों के साथ डांस कर रहा हूँ, चुपचाप बैठे। ये है मेरी शक्ति, ये है मेरे अधिकार। शक्ति के मद की मुस्कान उसके होठों पर नाच उठी। परम संतोष से रुद्रधीर को दिखाकर अमृता का आलिंगन करने लगा, मतलब उसे वैसे आलिंगन करके नृत्य करने लगा। उसको शक्ति के गर्व की वो आ रही थी। शरीर का स्पर्श से उसे कोई तृप्ति नहीं थी। जोला आर्य धरती शर्मा के साथ नृत्य कर रही थी। उसके नेत्र निरंतर प्रथुसेन को ही देख रहे थे। नृत्य का चक्र समाप्त होते धरती शर्मा की भुजा से मुक्त पाकर वो भी आई कि मुझे भी ले लो, अपनी आंख को उसमें बाहों में भर लो। अपनी प्रतिकूल नारियों की अनुरक्ति देखकर प्रथुसेन गदगद हो उठा। जो नृत्य और पान के कारण अतिथियों पर शांति और शैथिल्य का प्रभाव बढ़ रहा था। देवी मल्लिका की दासियां विशेष तत्परता से शुरा के चषक यानी कि प्याले प्रस्तुत कर रही थी। प्रथुसेन के मन में सांत्वना थी। अधिक आकर्षण और सत्कार का केंद्र वही था। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का बिंदु में बना। सब औरतें आ रही, मेरी बाहों में भर जा रही। स्वयं मल्लिका 2 बार चषक लेकर आई उसके पास में। सम्मान केवल महासामंतों को मिलता था कि ऐसे मल्लिका राजनर्ती की जिनको पेश करे सुरा के पान। दासियों द्वारा पसीना पोंछ लेने के बाद सुगंध लगा दे, परफ्यूम वगैरह लगा दिया। अनेक अतिथि कुल नारी अत्यंत श्रांत शिथिल होकर उपाधानों के आश्रय विश्राम की ओर मुद्रा में बैठ गए। कुछ समाज स्थल के चारों ओर पुष्पित मालती के कुंजों, कुछ फूलों उलम बैठ गए, कुछ इधर उधर बैठ गए। वादकों ने पुनः लय आरंभ करी। प्रथुसेन ने अपने आश्रय शिथिल बैठी जोला को उठाने के संकेत से स्पर्श किया। चलो उठो, फिर नाचते हैं। उसके निश्चल रहने पर, झुक जाने पर जोला के नेत्रों की ओर देखा। वह नृत्य करने के लिए अब मतलब नहीं थी, उसे होश नहीं था कुछ। प्रथुसेन भी बैठा रहा। उसे शिथिल देखकर मल्लिका के संकेत से दासी ने 2 भर के दारू के कप उसको दिए और मल्लिका के प्रति कृतज्ञता रखकर दोनों ने चषक स्वीकार किए। नृत्य की ओर दृष्टि लगाए, परस्पर सुख से अनुभव करते रहे। जोला समीप ही महेंद्र के साथ बैठी सीरो की ओर देख रही थी। सीरो उपाधान लिए सो सी रही थी। नर्तकी के लिए रहस्य वार्ता में मग्न था। प्रथुसेन मद के यानी कि दारू के प्रभाव से शिथिल पद होकर भी बेताल नृत्य कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। वाद्य नए नृत्य के लिए बजने लगे। कुंजों में विश्राम करने के लिए जो लोग गए थे वो भी वापस से इधर की तरफ लौट आए। नृत्य अपने अपने साथी चुनने लगे, जोला और प्रथुसेन। जोला में बहुत मतलब उसका आया नजर।
वापस से चषक ले आए। देवी मल्लिका से आदर और कृपा पाकर पुलकित हो रहा था आज बिल्कुल। वह सुमित्रा को प्रतुसेन की ओर दृष्टि किए देखकर जोला जो है उसकी भुजा को दोनों हाथों में थाम लिया। प्रतुसेन के नेत्र उसकी ओर उठे हुए नेत्रों की ओर झुक गए। उन नेत्रों की उत्तेजना मदिरा में से भी प्रबल थी, यानी कि उसकी आंखों में जो नशा था वो दारू में नहीं था। ठीक है, रसिकों के श्रांत हो जाने के कारण नृत्यों का क्रम अव्यवस्थित होते जा रहा था। इच्छा होने से बीच में बिस्तर पर कोई जा बैठता और दूसरा संगी उसके लिए आ जाता, एकदम जैसे कोई उठता तुरंत। इस तरीके से उच्छृंखल और अत्यंत वेग से कोलाहल और चित्कार कर नृत्य कर रहे थे। प्रतुसेन नृत्य में असमर्थ जोला को बाहों में लिए कुंज की ओर बढ़ गया, एक बगीचे की ओर चला गया। प्रतुसेन को कुंज के भीतर से किसी मदपान से मद निद्रागत के खराटे भरने की आवाज आई। अत्यंत शिथिल जोला को यत्न से संभाले कुंज की ओर बढ़ाए। कान देखकर पांव पर शरीर संभालने में असमर्थ जोला ने बाहू प्रतुसेन की गर्दन में डाल दी। उन्माद और उनमें से अचेतन हो रही थी। एक उच्छ्वास में उसने पुकारा, आह प्रिय। वाद्यों से नृत्यों की धुनें सुनाई दे रही थी। उन्मत्त जन द्वारा किए गए कई प्रकार के कोलाहल थे, परंतु कुछ ज्यादा सुन नहीं रहा था। प्रतुसेन के कान जोला के उस अत्यंत आवेग में उच्छ्वास से पूर्ण हो गए। कुंज के अंधकार में उसे केवल जोला के कमल की कली के समान उभरे मुदे हुए नेत्र दिखाई दे रहे थे। उसके गोद में शिथिल जोला ने कंटकित कर दिया, जैसे कांटा सा चुभ गया वैसे। कुंज के अंधकार में दीर्घ निश्वास लेती जोला ने अपने शिथिल शरीर संभालने में असमर्थ प्रतुसेन को आश्रय के लिए बाहों से निविड़ आलिंगन में कस लिया। प्रतुसेन भी उस सैथिल्य से जोला के प्राप्त उत्तेजना से आत्मविस्मृत हो गया। समाज स्थल की ओर लौटने का विचार मस्तिष्क में था, परंतु शरीर साथ नहीं दे रहा था। शरीर वाद्य और आनंद उल्लास में उसके कानों में अस्पष्ट हो रहे थे। समीप ही कुंज की ओर से कान में कंठ सवर पड़ा। उसका मस्तिष्क फिर एकदम से एक्टिव हो गया। स्वर पुनः सुनाई दिया, कुमार इस ओर भी देखा, कुमार इस ओर भी देखो। नहीं आर्य इस ओर नहीं है, उस ओर भी नहीं है, उस ओर भी नहीं है। दोनों कंठ स्वर प्रतुसेन के परिचित थे। बलाधिकृत इंद्रदीप और रुद्रधीर का कनिष्ठ कुमार वसुधीर, इन दोनों चिर शत्रुओं की सतर्कता ने प्रतुसेन को आशंकित कर दिया। सांस रोके सुन पाने की प्रतीक्षा करने लगे। दो और व्यक्तियों को कुंज की ओर बढ़ते हुए देखने की आहट सुनाई दी। विनय शर्मा व्यग्रता से कह रहा था, क्या यह सब आयोजन व्यर्थ हो जाएगा? इतना जो हमने जोड़पा जोड़ा है यहाँ पे, ये सब क्या खत्म हो जाएगा? इसको मारने की चाल है। देवस इसीलिए तो बिठा रहे थे अपने उनको, कह रहे थे आज नाचने दो उसको, जितना नाचना है। सप्त ऋषियों की समरेखा में पहुंचना ही चाहते हैं। नहीं, देवस नक्षत्र सप्त ऋषि देखे आपने, 7 ऋषि 7 तारे एक जगह निकले रहते हैं, उसी की बात है। कह रहे उसी समरेखा में पहुंचना ही चाहता है, देखते नहीं। बलजीत चिंता से बोला, श्वेत केतु अपने सैनिकों को लेकर इस समय प्रेस्त प्रासाद की हस्तगत कर चुका होगा। ये कह रहे हैं कि प्रेस्त का तो महल पूरा उजाड़ चुका होगा। प्रसाद के अग्नि अर्पण होने का संकेत तूर्य सुनाई दिया ही चाहता है, और तुम लोगों ने उसे प्रासाद से निकल जाने दिया। क्या दासपुत्र को संदेह हो गया क्या? कहाँ गया दासपुत्र, पता नहीं। प्रतुसेन के शरीर पर शीतल स्वेद छा गया, एकदम पसीना आ गया उसको। उसके सम्मुख अव्यवस्थित अवस्था में शिलापीठ पर पड़ी जोला का ध्यान न रहा। उसे नहीं पता कि अब क्या हो रहा है। संपूर्ण चेतना कानों में केंद्रित हो गई। स्वयं अपने हृदय की धड़कन उसे भयंकर शब्द करती जान पड़ती। उसका अंग प्रत्यंग कांप रहा था। बलजीत फिर बोला, यदि दासपुत्र मल्लिका प्रसाद से जीवित निकल गया तो संकट का कारण होगा। संभव है दासपुत्र भी मद के प्रभाव में विश्राम के लिए किसी लता कुंज में जा पड़ा होगा। आर्य अग्निकेश हमारा यथेष्ट सशस्त्र सैनिक प्रासाद की प्राचीर के भीतर उपस्थित है। कहता, हाँ 200 विश्वस्त सैनिक एकदम महल में ही है अंदर। 100 पृष्ठ द्वार के समीप पर है। 200 सब बता रहे हैं उसको कहाँ व्यू रचना कर रखी है, कहाँ से निकल के जाए। सहसा रात की नीरवता के नगर में नगर भाग से तूर्य का शब्द सुनाई दिया। उसी समय इंद्रदीप की ललकार, सावधान! तुरंत समाज स्थल को घेर कर सिंहद्वार की ओर चले। प्रतुसेन मल्लिका प्रसाद के उद्यान और कुंजों से भलीभांति परिचित था, इसलिए जोला को छोड़ करके उसे दुपट्टे से ढक करके लंबे लंबे पदों से प्राचीर की ओर दीवार की तरफ भागा। वृक्षों की ओर से निकलकर कुछ सशस्त्र सैनिक नृत्य स्थान की तरफ बढ़ रहे थे। देखकर प्रतुसेन पल के लिए शतांश के लिए स्तंभित हुआ, परंतु उसके समीप पहुंचकर सैनिक निर्देश के स्वर में आज्ञा दिया, सैनिकों के सिंहद्वार की ओर घूम जाने पर प्रतुसेन एक वृक्ष की शाखा में सहायता से प्राचीर लांघकर बाहर की तरफ रास्ते पर उतर आया। निशस्त्र निसहाय प्रतुसेन क्षण मात्र के लिए पथ पर खड़े होकर विचार किया, वह कहाँ जाए। सिंहद्वार पर खड़े होकर रथ और शरीर रक्षकों की ओर जाए, अपने पिता की तरफ जाए, या शत्रु के 200 सैनिक उन्हें समाप्त कर चुके होंगे, अपने महल की तरफ जाए। महल तो शत्रु के हस्तगत होकर अग्नि के अर्पण हो चुका है, क्या करे। सिंहद्वार की ओर मतलब समझ ही नहीं आया कहाँ जाऊं।
सिंहद्वार की ओर से चले। पथ पर अश्वों की टाप सुनाई दी। समीप ही अंधियारी वीथी में चला गया। एकदम अंधेरे में अश्वारोही द्रुत वेग से यानी कि बहुत तेजी से महल की परिक्रमा करते जान पड़े। प्रथुसेन अंधकार में वीथी से आगे बढ़ता गया। अपने कंठ से मुक्त मालाओं और दूसरे मूल्यवान आभूषणों को उतारकर अंधकार में इधर उधर फेंकता चला जा रहा था। शरीर को उत्तरीय से ढककर शीत से त्रस्त अत्यंत साधारण नागरिक जान पड़ने का यत्न कर रहा था। अंधियारी वीथी के अंत में प्रशस्त पथ पर चंद्रमा का प्रकाश घाम के समान उज्जवल था। मतलब कह रहा है कि जैसे चंद्रमा का प्रकाश तो इतना ज्यादा पड़ रहा था ना, जैसे धूप निकलती है वैसे ही पड़ रहा था। प्रशस्त पथ और प्रकाश को विपज्जनक जानकर वीथी में ही ठिठक रहा। वीथी से कुछ दूर प्रशस्त पथ पर गणपति और सामंत ओक्रिस के महल थे। प्रथुसेन सोच रहा था पथ पार करके कहाँ जाए, शरण वहीं मिलेगी। तत्काल उसे तेज गति से अश्वारोहियों की टाप सुनाई दी। प्रथुसेन अंधकार में छिपकर उन्हें देखने लगा। अश्वारोहियों के दल के सामने अग्निकेश और सुकुर्द खड़क खींचे चले चले जा रहे थे। प्रथुसेन ने समझा गणपति और सामंत ओक्रिस के प्रसाद भी शत्रु द्वारा घेर लिए गए। अपने मित्रों के यहाँ भी शरण पाना संभव नहीं है। प्रथुसेन श्वास रोके वीथी के अंधकार में सिमटा रहा। उसका रोम रोम कांप रहा था। सिर का जो मतलब सिर से पसीना छूट के पिंडलियों से होकर एड़ी तक बह रहा था। वन के आकेटकों से जैसे मृग, जैसे हिरण को घेर लिया गया हो, सिमट रहा था, सुकुचा रहा था, ओट लेता था, मतलब कहीं पर आड़ ले लेता था, कहीं पर चला जा रहा था। प्रशस्त पथ और चंद्रमा का उज्जवल प्रकाश सम्मुख देखकर भय से कांप उठता, कोई मुझे पहचान न ले। अनेक प्रकार से उसका नाम पुकारती, ललकारे, शरीर में सिहरन उत्पन्न करती थी। वह निशस्त्र निसहाय प्राणों की रक्षा के लिए कांप रहा था। प्रथुसेन बहुत समय तक विथियों में छिपा रहा। सूरज का प्रकाश होते ही आत्मरक्षा असंभव हो जाने के कारण वह और भी ज्यादा हताश हो गया। इस प्रकार से छिप छिप कर प्राण बचाने का वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं क्या। यदि उसके सशस्त्र सैनिक साथ होते, आतताइयों को अवश्य ही परास्त कर देता। यदि अकेला होकर भी अगर उसके पास हथियार होते तो वो वास्तव में युद्ध के लिए सम्मान पूर्वक जान दे देता, पर हथियार भी नहीं है उसके भाग्य में। बद्ध पशु की भांति, बद्ध यानी कि जिसको एक तरीके से मतलब बांधा जाने वाले पशु की भांति, मूषिक की भांति यानी कि जो चूहे होते हैं उनकी भांति छिद्र में छिपकर आश्रय ढूंढने से के अलावा उसके पास कोई वो बचा नहीं था। उसका शरीर मध्य की प्रभाव से दूर हो जाने से शिथिल हो रहा था। शरीर और मन दोनों में श्रांति थी, विकलता थी। पूर्णिमा का चंद्रमा क्षितिज पर आ पहुंचा। पथ के पश्चिम ओर बने भवन की छाया नगर के दक्षिण भाग के पथ पर अंधकार छा गया। प्रथुसेन आशंकित पदों से पथ पर आकर जिस और पग उठे चले जा रहा था, सम्मुख अंधकार में कोई छंद गुनगुनाते मनुष्य की आकृति अपनी ओर आकर दिखाई दी। चिवुक था। चिवुक क्या कर रहा है? पाठ कर रहा है। चिवुक की दृष्टि प्रथुसेन पर गई। प्रथुसेन का शरीर वैद्यवर के हाथों 2 माह तक रह चुका था। मतलब जो वे थे 2 महीने तक इलाज किया था ना उन्होंने। भिन्न वेश में उसे पहचान कर भी वैद्यवर को द्विधा ने स्वर में उन्होंने संबोधन, आर्य कहाँ जा रहे हो? यह दिशा संकट में होगी। अश्वारोही दल आर्य को खोजता उसी तरफ जा रहा, वहां मत जाओ। तात स्थविर। प्रथुसेन निराशा से उत्तर दिया, छला जाकर इस समय में निराशा और निस्सहाय हो। सभी दिशाएं मेरे लिए बंद हो गई। प्रश्न है केवल समय का। बधिक ने छल से मुझे अपने पार्श्व में फंसा लिया है। विलंब है मुझे हाथ में पाने का। बधिक को काष्ठ मेरे मुंड की प्रतीक्षा कर रही है, यानी कि मतलब मेरी उसे गर्दन चाहिए, है ना। उन्होंने मुझे छल लिया है। तात स्थविर, निशस्त्र होने के कारण निस्सहाय हो, अशरण हो, अपमानजनक मृत्यु की प्रतीक्षा कर। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। विशाल पटेल क्या कह रहे हैं? फिनिश करिए। बिल्कुल, मुझे आपसे ज्यादा चिंता है ना। मुझे आपसे ज्यादा चिंता है भाई दिव्या को खत्म किए जाने की, है ना। इसीलिए इतना पढ़ रही हूँ। देख लो कब से मैं यहाँ पे पढ़ी चली जा रही हूँ। कम से कम 50 पेज आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आप तो सुनने में थक जाते हो, मैं बोलने में नहीं थकती हूँ। सीमाश्रय
हाँ जी, यहाँ पर आप लोग को आएगा 1, इसमें चलिए माफी चाहूंगी थोड़ा सा, यहाँ पर आ जाता है पूर्णिमा का चंद्र जो था क्षितिज पर जा पहुंचा, पथ के पश्चिम और बने भवन की छाया से नगर के दक्षिण भाग पर अंधकार हो चला। प्रतुसेन को अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वो चलते ही चला जा रहा था। ठीक है, सामने अंधकार था, ये सब हो गया, चिबुक आ रहा था, उसने कहा कि भाई मुझे बचाओ, कृपा मूर्ति इस समय शरण पाने से यह ऐसा है कृतार्थ होगा। मतलब कह रहा है कि भाई अगर तुमने मुझे आज बचा लिया तो बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्म मुहूर्त में सागल के जन। भाई देखो हर्षित जी कह रहे हैं बोरिंग हो जाता है। किसने कहा था मुझे कि दिव्या को एक एक लाइन पढ़ाना है? मैंने कभी भी नहीं कहा। इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग क्लास, इट्स अबाउट 10 क्लासेस फॉर मी। 20 आवर्स इज नॉट लाइक कि कोई वो है ये 20 घंटे में हम यहाँ पे किसी एक उपन्यास की केवल कृति को पूरा कर रहे हैं। दैट इज नॉट डन फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, तो अब आप कहोगे मैलाचल भी पढ़ाइए, अब आप कहोगे स्कंदगुप्त भी पढ़ाइए, आषाढ़ का एक दिन भी पढ़ाइए, मेरे लिए भी चीजें डन नहीं होती ना, है ना, मुझे भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट करती हैं चीजें। सो प्लीज खुद से कोशिश करना। अब जब शुरू कर ही दिया है तो अब उसे बीच में रखना, ये सब मुझसे आता होता नहीं है। ठीक है, तो बोरिंग हो जाता है, आई नो दैट। ओके, तो अब इसे खत्म करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सागल के जन समाज की निद्रा भेरी घोष और दुंदुभी से भंग हुई और यहाँ पर बहुत सारे पर्दी खिड़कों से लोग झांकने लगे। तदगुण निदान क्षत्रिय कुलभूषण धर्मरक्षक महासामंत परम भट्टारक्षरी देव सामर्थ भूमि को पाप मुक्त कर मद्र के कुलवर्ग की अनुमति से मद्रगण की गण परिषद की गणपति का ग्रहण करते हैं। मद्रगण की गण परिषद के संवाहक और सचिव का आसन मद्रगण के कुलवर्ग की अनुमति से आचार्य श्रेष्ठ शास्त्र सामंत महापंडित रुद्रधीर ग्रहण करते हैं। मद्रगण के कुलवर्ग की अनुमति से मद्रगण की सेना का शासन महासेनापति के पद से सामंत वर्य अग्रहार श्री सामंत कार्तवीर ग्रहण करते हैं। मद्रगण का राज्य कुलवर्ग के वर्णाश्रम धर्म का पालन कर प्रजा का न्यायोचित शासन करेगा। संपूर्ण द्विज कुल यवन शूद्र और दास द्विज धर्म में स्थित होकर राजाज्ञा का पालन करे। कार्तिक की पूर्णिमा का चंद्रमा सागल से मलेच्छ शासन की चरम प्रतिभा का समेट करके अस्त हो गया। सूर्योदय के समय सागल में वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना हो जाने से द्विज कुल की महिमा स्थापित हो गई। मुख्य पथों और विधियों के चतुर्मार्ग द्विज सामंतों के सैनिकों की शरण शस्त्र और शिरास्त्राण सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। सागल की है नवीन शोभा जन के एक ठीक है, दूसरे भाग के लिए मर्मांतक विभीषिका और निरुत्साह का कारण सर्वसाधारण के लिए केवल कुतूहल। कह रहा है कि अब यहाँ पर सत्ता बदल गई है, सत्ता बदल गई है। एक तरफ बहुत खुशी है, दूसरी तरफ बहुत दुख। सागल के वही राजपथ थे, वही गलियां थी, वही महल थे, वही अट्टालिकाएं थी, वही जलाशय थे, तड़ाक यानी सरोवर, वही उद्यान थे, जन भी वही थे, व्यवस्था दूसरी थी। बौद्ध धर्म के अनुसार सब जीवों की समानता की कल्पना से द्विज कुल का निरुत्साह और हीन वर्ग की उच्छृंखलता वर्णाश्रम की राज्य व्यवस्था से दूर हो गई। प्रेस्त की नीति और अनुग्रह के धन के बल पर उठने वाले परिषद में आसन और सैन्य ग्रह का अधिकार पाए व्यवसायी जन और श्रेष्ठ अंतराण्यों जेठक के अधिकारच्युत हो गए। यानी कि जो लोग ऑलरेडी किसी ना किसी पोजीशन पर थे वो आज वहां से निकल लिए। द्विजकुलों के अतिरिक्त अन्य वर्ग ग्राम अग्रहार अधिकार से हीन हो गए, बौद्ध विहार अग्रहार संपत्ति से हीन हो गए। पथों और गलियों में काषाय चीवरधारी सूर्य की किरणों में चमकते मुंडित शेर भिक्षुओं के दल लोप हो गए। यानी कि जो मुंडी धर्म था वो तो बिल्कुल, क्योंकि ये तो वर्णाश्रम के वो थे, है ना। उच्च स्वर में बुद्ध की शरण का निमंत्रण देकर हीन वर्ग का उत्साह बढ़ाने वाला उनका स्वर, जो कहते थे ना बुद्ध की शरण में आओ, है ना, वो सब खत्म हो गया। प्रेस का प्रसाद उसका कुल मूल भस्म करने वाली अग्नि के समर्पण हो गया। सशस्त्र सैनिकों से रक्षित उत्तुंग अट्टालिकाओं के स्थान पर अग्निदेव की जिह्वा से चाटे जाकर कृष्ण खंडरों के रूप में प्रेस्त प्रासाद के कंकाल चारों तरफ भस्म फैला पड़ा था। प्रेस्त और अभिधर्म से सहानुभूति रखने वाले यवन सामंत औक्रिस और मार्थ अग्रहार संपत्ति और सैन्य अधिकार से हीन हो गए। पक्षाघात से मृत प्राय गणपति अपनी संज्ञा पर पड़े अबोध भाषा में तथागत के वचन सुनते सुनते निर्वाण की पक्षी। वो बुद्धिस्ट को किसी को बिठा रखा है, कह रहे मुझे सुना दो, मैं मर जाऊं इन्हें सुनते सुनते। सब कुछ खत्म हो गया। रुद्रधीर के सैनिकों ने सागल के पथ विथि और प्रासाद छान डाले। प्रथुसेन कहीं न मिला। प्रथुसेन के बच रहने से आचार्य को शांति न थी। सर्प को मार यदि उपेक्षा से सपोले को छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा सांप बन जाता है। प्रथुसेन बुद्ध रहित संगाराम में शरण पाकर के दिन भर स्थविर चिबुक की साधना गुफा के अंधकार में निराहार लेटा चिंता मग्न रहा। उसने सोचा कि अब रात हो तो निकलूं।
दोपहर रात्रि बीत जाने पर प्रथुसेन ने स्थविर चिबुक के संघर्म से बाहर जाने की अनुमति के लिए प्रार्थना की। स्थविर ने प्रथुसेन का अभिप्राय अनुमान करके स्वाभाविक मुस्कान के साथ, किस प्रयोजन से, क्यों जाना है तुम्हें बाहर? भंते, प्राणों के भय में मैं आर्त मूषिक के समान कब तक छिपा रह सकता हूँ? मैं कब तक चूहे के समान? मैं नहीं। प्रथुसेन ने उत्तर दिया, भंते अनुमति दी। युद्ध में विजयी होकर लौटने पर भंते ने कृपा पूर्वक मेरे क्षत शरीर का उपचार कर प्राणादान दिया था। शत्रु से संतप्त होने पर भंते ने शरण दे करके मेरी दूसरी बार प्राणादान दिया। मैं भंते के सम्मुख 2 जीवनों के लिए आभारी हूँ। भंते अनुमति दे, अंधकार से बाहर जाकर शत्रु का सामना करने का अवसर देखूं, शत्रु का पराभव करूंगा, प्रयत्न में प्राण विसर्जन करूंगा। कह रहे कि मैं जाकर युद्ध लड़ूंगा, मर जाऊंगा मुझे पता है, पर मैं कम से कम एक मतलब अपनी, भाई मैं बहुत बड़ा पराक्रमी हूँ, ऐसे कैसे मर जाऊं? स्थविर चिबुक प्रथुसेन को अपने समीप आसन ग्रहण कर संकेत कर बोले, आचार्य दीन होकर आत्मनन करना श्रेय नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। तो कह रहे कि शत्रु का पराभव तो तुम कर लोगे, शत्रु को पहचान सकूंगा भत्ते? स्थविर के आशय से प्रति शंका प्रथुसेन ने उनके नेत्रों में ढूंढा। तो आर्य शत्रु को यहाँ ही पहचाने, यहीं से पहचान करो। कौन सा पेज है? मैम नींद आने लग गई थी, नेहा सो गई है। 100 कितना है? 81। तो प्रथुसेन ने जिज्ञासा से विस्फारित नेत्रों, उनका सोचो जो बेचारे पहली बार ज्वाइन किए, वो क्या सोच रहे होंगे? सोचेंगे यहाँ पे किताबें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है भाई इसी में दिक्कत थी, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ाई है, दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट बुक, राइट। जो नए बच्चे वो यही सोच रहे होंगे। भंते का अभिप्राय, आर्य शत्रु तो मन की भावना से होता है। कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। भंते, इस समय मेरे मन की अवस्था तत्वज्ञान का तर्क ग्रहण करने योग्य नहीं। मैं जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष की बात कर रहा हूँ। कुछ समय चिंता में माथे पर हाथ रखकर प्रथुसेन निवेदन किया, भंते मुझे संग्राम से बाहर जाने की अनुमति दे, भाई मुझे जान दो। स्थविर ने शांत मुद्रा में उत्तर दिया, आर्य की जीवन की रक्षा के विषय में मैं ही कह रहा हूँ। आर्य को विपत्ति में जानकर रक्तपात निवारण के लिए संग्राम में स्थान दिया था, इसलिए तो मैंने तुझे अपनी गुफा में रखा। भाई बाहर कुछ भी हो सकता है तेरे साथ। प्रथुसेन अवाक स्थविर की अविचलित मुस्कान की ओर देखता रह गया। कल्पना में उसे अतीत की घटना दिखाई दे, जब घायल होकर आया था, उसको चिबुक ने अपने कृपालु करों से प्राणदान दिया था, ठीक है। स्थविर ने आश्वासन दिया था, आर्य शक्ति रहते तुम्हारे जीवन की रक्षा, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हें देखूंगा। किसने कहा था? स्थविर ने कहा था। प्रथुसेन के निरुत्तर रहने पर स्थविर ने एक श्रमण को पुकार कर कुछ फल उपस्थित करने का आदेश दिया। प्रथुसेन को बेचारे को अनिच्छा हो रही थी, फिर भी फल खाए। स्थविर अपने अनेक रोगियों के सेवा उपचार के लिए दिन के समय नगर के अनेक भागों में जाते थे, बीमारों को देखने। प्रथुसेन को नगर की अवस्था सुनाते थे कि क्या क्या हो रहा है ठीक है। नगर में रक्तपात विशेष न हुआ था, संपूर्ण शासन व्यवस्था पलट गई थी, मतलब पूरी सत्ता पलट गई थी। प्रथुसेन का उनके यहाँ जाना प्रथुसेन और उनके विपत्ति का कारण होता। रुद्रधीर के चर प्रत्येक गली में थे, उनके जो वो थे सैनिक, हर जगह निकाल लेने को विफल हो गए। वो उनका अनुमान था प्रथुसेन षड्यंत्र की गंध पाकर पहले ही मल्लिका के यहाँ से दीवार लांग करके निकल गया है। उन्हें शंका थी कि प्रथुसेन छद्म वेश में, यानी कि किसी और वेश में धर करके दारवराज से छीने हुए अपने अग्रहार के ग्रामों की ओर गया होगा, मतलब जो उसने दार में छीने थे वहां चला गया होगा। रुद्रधीर और सामंत सेवार्थ के चर उसे हर जगह गूंज रहे थे। प्रथुसेन ने स्थविर की बात से विशेष सांत्वना पाकर असंतोष से प्रश्न किया, भंते क्या मैं अपना जीवन शेष आखेटक के हाथ से भागे हुए पंगु जीव की भांति यहाँ पर बैठ करके गुजार दूं? कातरता और निरुत्साह वीर पुरुष को शोभा नहीं देते। उसने कहा नहीं, इस तरीके की तुम डिसअपॉइंटिंग बात मत करो। भंते ऐसी अवस्था में रक्तपात और हिंसा की आशंका में किस प्रकार निष्क्रिय बैठा हूं? शत्रु से संग्राम करके अतिरिक्त मेरे लिए उपाय ही क्या? प्रथुसेन ने अधीर स्वर में उत्तर दिया, आर्य यहाँ पर लिख लेना, 2006 में पूछा है ये वाला। आर्य रक्तपात शत्रु को पराजित करने का सफल उपाय नहीं, 2006 में व्याख्या पूछी। सशस्त्र द्वारा शत्रु का वध किया जा सकता है, कुछ काल के लिए वश में किया जा सकता है, परंतु विजय नहीं किया जा सकता। जिसका वध हो गया है, जो रहा ही नहीं है, उसे विजय नहीं किया जा सकता। मनुष्य मृत्यु की अपेक्षा पराभव को केवल कायरता
और प्रतिहिंसा ही भावना से स्वीकार करता है। दमनकारी शत्रु की शक्ति क्षय होते ही पराजित हुआ व्यक्ति पुनः प्रतिकार का यत्न करता है। आर्य ऐसा दमन भी विजय नहीं। आर्य संसार की विजय केवल द्वेष और प्रतिकार की नई पौध का बीज मात्र होती है। आर्य विचारे शत्रु के मृतिक शरीर से तो कोई भय नहीं करता। आर्य शत्रुता शरीर करता है या मन की भावना शत्रुता करती है? स्थविर ने प्रश्न किया। ज्ञान की बातें स्थविर कर रहे हैं चिबुक। ठीक है, 2006 में व्याख्या पूछी गई है यहाँ से। ठीक है, रिंकी यही सोच रही हो ना आप? रिंकी इज न्यू स्टूडेंट एक्चुअली, शी इज थिंकिंग यहाँ किताबें पढ़ाई जा रही है। नहीं, हम किताबें नहीं पढ़ते। हमारी पहली किताब थी, पहली और आखिरी। मन की भावना बनते, शीर्ण स्वर में प्रतुसेन ने उत्तर दिया। तो फिर आर्य विजय शत्रु का शरीर वश करने में नहीं, उसके मन की भावना को वश में करने में। तथागत ने देवदत्त के मन को धर्म घोष के सम्राट को, अशोक को, इन सब की भावना से तो किया है ना। भावना यानी कि अशोक की भावना को किया ना कि तुम क्यों इतनी मारकाट मचा रहे हो। अशोक ने बौद्ध धर्म ले लिया। प्रतुसेन कभी स्थविर के शांत सशस्त मुख की ओर देखता और कभी गर्दन झुकाए उनके शब्दों को सुनता। स्थविर कहते गया, अरे मनुष्य के शत्रु कितने हैं, कौन है, कहाँ है? मनुष्य उस सबको नहीं जानता, जान भी नहीं सकता। मनुष्य शस्त्र से कितने शत्रुओं का हनन करेगा। एक दिन सागल की प्रजा आर्य को पथ पर अश्वारूढ़ होते हुए जयघोष करती है। आज आर्य की अवस्था को देखकर प्रजा उसका क्या करेगी, है ना? आर्य ने उसकी क्या हानि की? आर्य के दार्व विजय के समय केद्रस के अनेक सैनिकों का हनन किया। क्या वो तुम्हारे शत्रु थे? आर्य ने कभी उन्हें देखा भी नहीं। इतने लोगों को क्यों मार दिया, पता भी नहीं चला। ये तुम्हारी भावना थी, शत्रुता थी। ठीक है, ये सारी चीजें। आर्य जो शत्रु से पराजय स्वीकार करता है, शत्रु को मारने के लिए जाता है, वो दोनों ही शत्रु के भय के कारण ऐसा करते हैं। आचार्य रुद्रधीर, आर्य के प्राणों के ग्राहक इसलिए हैं कि अपनी स्थिति और प्राणों के लिए आर्य से भय है कि वो आर्य के भय से कांप रहे। आर्य जो भय करता है, त्रास मानता है, वीर नहीं, साहसी नहीं। वीर और साहसी वही है जो किसी के भय नहीं, किसी का त्रास नहीं, है ना? कोई किसी का डर नहीं, कुछ। आर्य जो तुमसे भय करता है, तुम भी उससे भय करते हो। शक्तिमान का भय सुषुप्त है, शक्तिहीन का जागृत है। भय का कारण भी भय से अवश्य होगा। निर्भय वह है जो भय के कारणों से मुक्त रहे, जिसे कोई डर ही ना लगता हो। वही क्या है? वही निर्भय है। तुम्हारी शक्ति से यदि भयभीत हो जाए, उसका भयभीत रहना तुम्हारे भय का गुप्त बीज है। अनुकूल भूमि और ऋतु पाने से ही यह बीज किसी भी समय अंकुरित हो सकता है। आर्य ऐसी अवस्था में शक्ति अभय का नहीं, भय का कारण हो सकता है। अन्य के भय का और अपने भय का। ऐसी शक्ति सुख का हेतु नहीं हो सकती। आर्य दुख और साधन का कारण एकत्र करके जो मनुष्य सुख की आशा करता है, भ्रम के मार्ग का पथिक है। सुख की ऐसी इच्छा दरिद्र के मनोरथ की भांति केवल क्लेश का हेतु होती है। स्थविर चिबुक प्रातः मध्याह्न अपना संध्या समय भिक्षाटन और रोगियों की उसमें लगाते थे और बाद में आके प्रतुसेन के साथ में बात करते थे। उसको मतलब ये कह रहे हैं कि तुम बुद्ध धर्म में शामिल हो जाओ, अगर सीधा सीधा कहा जाए तो। एक शाम को क्या हुआ, प्रतुसेन ने अनुनय की, बनते सेवक सार्वभौम मैत्री की भावना ग्रहण करके चिरंतन सुख के मार्ग का पथिक बनना चाहता है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई मुझे तुम बुद्धिस्ट बना दो। अब क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि अब मुझे बुद्धिस्ट बना दो तुम। स्वेच्छा से मैं पूरी जिंदगी बुद्धिस्ट बना रहूंगा। वैद्यवीर स्थविर चिबुक सागल के विहार और भिक्षु संघ के नायक स्थविर धर्मरक्षित से संदेश पाकर उनके सामने गए। अर्हत संघ स्थिर धर्मरक्षित अभी धर्म पर आए संकट के कारण अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने दुंदुभी नाद द्वारा गणपति सावंत श्रेष्ठ इन सब की आज्ञा का समाचार पाकर भी वो उद्गीन थे। गणपति की विज्ञप्ति थी जो नागरिक वर्णाश्रम धर्म घातक दास पुत्र प्रतुसेन को जिंदा या मरी हुई अवस्था में इनको सौंपेगा राजपुरुषों को सागल के गणराज्य को उससे 500 सोने की मुद्रा पाएगा और एक गांव भी पाएगा। नागरिक गणराज्य के अनुशासन की अवज्ञा कर अगर इसको शरण देगा तो मृत्युदंड का अधिकारी होगा। अब भाई वो कैसे ले लें बेचारे। चिबुक ने विनय के अनुसार 5 अंगों से प्रणाम कर कर उनकी वंदना करी और उठ करके आरोग्य की कामना करी। उन्होंने चिबुक ने जानू पृथ्वी पर टिका करके उनको कहा कि चलिए, वो मौन रहे। बोला, आयुष्मान अभी धर्म पर उपस्थित संकट से अवगत है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता है तेरे ऊपर क्या संकट है। धर्म पर संकट नहीं आता, केवल धर्म के प्रति विश्वास प्रकट करने वाले जन जब भयभीत होकर संकट अनुभव करते हैं। धर्म के कभी अधिक मनुष्यों के हृदय और विश्वास में आता है, कम मनुष्य ही ऐसी भिक्षु की धारणा। स्थविर चिबुक ने उत्तर पर मन में विचार कर महास्थविर बोले, आयुष्मान, मेरे मुख से न कहने पर भी मन में उपस्थित चिंता के प्रसंग से मैं अवगत हूँ। कुछ भी मुंह से मत कहो, मुझे पता है। भंते की चिंता कारण मैंने वो लगा लिया, मैंने विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन पढ़ लिया है राज्य का। राज्य कोष के पात्र प्रतुसेन अगर यहाँ पर अगर उन्हें शरण पानी है तो आपत्ति का, संघ के लिए भी आपत्ति का कारण है। परंतु अगर आप
संघ पे आए हैं तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं भी रुग्ण शरीर उपासक के लिए यथा उचित है। संघ स्थिवर की आज्ञा हो तो भिक्षु निवेदन करे, चिबुक ने ये कहा। संघ स्थिवर के लिए सुर झुकाकर अनुमति देते हुए चिबुक बोले, भंते, जैसे जल का विशेष उपयोग तृषा यानी कि प्यास को अनुभव होने पर ही होता है, उसी प्रकार से धर्म का भी तभी होता है। संघ की रक्षा एक साधारण जन की रक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म रक्षित ने चिबुक के नेत्रों से देखकर चेतावनी की, भंते, बोधिसत्व ने शरणागत अकिंचन पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस अर्पण किया है। उनके शरीर का महत्व, उनका बुद्धत्व और धर्म अकिंचन शरणागत पक्षी के लिए शरीर देने से हुआ है। भंते, भिक्षु का बोध आदेश देता है कि जो है इनको यहाँ पर वो कर लीजिए। बहुत समय तक विचार में मौन रहने के बाद जो है आयुष्मान विनय का उपदेश है कि जब जब भिक्षुओं के परस्पर विचार और उग्र संकट के कारण यह रहस्य संघ सभा में प्रकट करना भी संघ के लिए आपत्ति का हेतु होगा। आयुष्मान की धर्म भावना का आदर कर संघ स्थिविर ने अपने विचार और आदेश कह दिया है। स्थिविर चिबुक मस्तिष्क झुकाए हुए बैठे रहे और वापस बुद्ध रक्षित संग्राम में लौट आए, आज्ञा लेकर लौट आए। स्थिविर ने विचार से तथागत की धर्म भावना मन में ग्रहण कर मार्ग का निर्देश पाया। अच्छा, एक पैरा। स्थिविर चिबुक की करुणा और मैत्री की भावना से सदा प्रसन्न, मुख गंभीर हो गया। द्वंद से मुक्त उनके मन में घोर द्वंद उत्पन्न हो गया। संघ स्थिविर की आज्ञा की अवज्ञा कर, विनय के नियम का उल्लंघन कर किस प्रकार करे, बोधिसत्व के उपदेश के विरुद्ध आचरण कैसे करे। उनका मन स्थिर और कर्तव्य मार्ग का निश्चय करने के लिए रात्रि के 3 पहर तथागत के बिंब के सम्मुख बैठकर यही विचार करते रहे। स्थिविर ने विचार से तथागत की धर्म भावना मन में ग्रहण कर मार्ग का निर्देश पाया। घृत दीप की ज्योति से प्रतिभाषित तथागत की प्रतिमा के उज्जवल मुख मंडल की ओर दृष्टि लगाए। उनका मुख चिंता मुक्त होकर प्रसन्नता से खिल उठा। तथागत के बिंब के सम्मुख पृथ्वी पर मस्तिष्क रख उन्होंने प्रणाम किया। चिबुक सूर्योदय से पहले प्रतुसेन की गुफा के सम्मुख आ गए। विचार मग्न थे तो सम्मित वदन
माफी 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 चाहूंगी, माफी। कह रहे, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ बता रही हूँ कि भाई इन्होंने क्या था, दीक्षा ग्रहण कर ली। पृथुसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। और जब वहां पे पूछा गया कि तुम भिक्षा मांगोगे क्या, तो कहता चलो, कहता पृथुसेन को कहता कि उसके रुद्रधीर के द्वार पे भिक्षा मांगनी पड़ेगी। कहता चलो कहीं भी ले चलो, रुद्रधीर के द्वार पर चले आए हैं, रुद्रधीर के द्वार पर चले आए हैं भिक्षा मांगने के लिए। क्योंकि बौद्ध धर्म में जो हम्बलनेस है वो बहुत ज्यादा है, तो बौद्ध धर्म की हम्बलनेस के चलते रुद्रधीर के द्वार पर चिबुक जी और एक और साथी और पृथुसेन चले आए। ठीक है, वहां पर बैठे हैं पृथुसेन के द्वार पर। ठीक है भाई, पृथुसेन के द्वार पर बैठे हैं। ओके, आ गए हैं तो इन्होंने कहा भिक्षु, हाँ, तो सब बैठ गए। तो यहाँ पर है, स्थविर के समीप जो आसन पर भिक्षु बैठा था, कह रहा अनेक चिंताओं से चिंता से आचार्य को मुक्ति देने के लिए भिक्षु उपस्थित हुआ है। 188 पेज पे नीचे की वाली लाइन। भिक्षु का स्वर सुन करके, उसकी आवाज पहचान करके, गंजा था समझ नहीं आए कौन, विस्मय से नेत्र फैला करके आचार्य ने बोलते हुए भिक्षु की ओर देखा और उसके होंठ खुले के खुले रह गए। भिक्षु बोला, मैं भिक्षु पृथुसेन सार्वभौम मैत्री का सुख पाकर आचार्य के प्रति शत्रुता के भय से मुक्त होकर के और पूरी तरीके से चिंता से मुक्त हो गया। आचार्य को भी अपनी भय और चिंता से मुक्त करने के लिए आचार्य के सम्मुख उनके आस्थान में उनके हाथों में उपस्थित हो। भिक्षु को सार्वभौम मैत्री की सुख की भिक्षा दे और आत्मसमर्पण से दोनों बाह फैला दी, दोनों हाथ फैला दिए। ठीक है, कुछ कहने के लिए खुले आचार्य के होंठ गहरा निश्वास छोड़कर चुप रह गए, गर्दन झुकाए बैठे रहे। अनेक क्षण पश्चात आलिंद में प्रहरी द्वारा मध्याह्न की घड़ियाल बजाने जाने पर उन्हें वो एक्टिव हुए। अभ्यागत भिक्षुओं को संबोधन कर निवेदन किया, भिक्षु और अन्न ग्रहण करें। नीतिबद्ध आचार्य जानते थे कि विनय के अनुशासन मध्योत्तर में भिक्षु का अन्न ग्रहण करना उचित नहीं। चिबुक ने निर्द्वंद मुस्कान से उत्तर दिया। आचार्य ने घर आए भिक्षुओं को निराहार रहने के परिताप से लज्जा अनुभव कर क्षमा याचना करी। बनते गृहस्थ अपनी उपेक्षा में भिक्षुओं से समाधान चाहता है, आचार्य इसके लिए चिंता का कारण नहीं। स्थविर ने आश्वासन दिया। आस्थानागार में बहुत देर तक सन्नाटा छा रहा। उसके पश्चात स्थविर खड़े हुए आज्ञा लेकर आशीर्वाद देने के लिए पृथुसेन सहित सिंहद्वार पर आया। आचार्य रुद्रधीर गर्दन झुकाए चुपचाप चले जा रहे थे। आचार्य को चिंतित देख अनुज वसुधीर ने निवेदन किया, आर्य शत्रु के दैन्य को स्वीकार कर लो, युद्ध का अंत हो जाता है, यही वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा है। रुद्रधीर ने अनुज की ओर देखा, उन्हें संतोष में दृष्टि ना मिली। कह रहे मल्लिका आप कल पढ़ेंगे। भाई कौन कौन कल पढ़ना चाहते हैं मल्लिका को? इसमें बचे हैं हमारे 10 पन्ने। बताओ कल कौन कौन पढ़ना चाहते हैं? चलो भाई कल ही पढ़ेंगे, बिल्कुल बैंड बज गए। इससे पहले 1.5 घंटे क्लास थी मेरी। कल मल्लिका के साथ साथ में जो नए बच्चे हैं वो ये समझ लें कि हम यहाँ पर किताब से नहीं पढ़ते हैं, और कल हम पहले 10 पन्ने हमारे आधे घंटे में पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम बोर्ड वर्क करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम कुछ जो उपन्यास की चीजें हैं, जैसे कि क्या इसकी भाषा है, शैली है, क्या इसमें चीजें यूज हुई हैं, मल्लिका का क्या एक वो रहा है, दिव्या का जीवन परिचय क्या रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, आप लोग सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। दिव्या पढ़ते हुए बहुत मजा आया आपके साथ। आप लोग बोर हुए पर मेरे को बहुत मजा आया। चलिए ठीक है, कल पढ़े। ओके जी, ओके।